जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Visit to the body, free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, बीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि चैप्टर 16 डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स है ना, सुर और असुरी क्वालिटीज पे चर्चा हुई गहराई से। हमने ये भी जाना कि क्या डिवाइन क्वालिटीज हैं जो हमें अपने अंदर भगवान से जुड़ के बढ़ानी है। कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो अपने अंदर हमें पहचाननी है और उसका नाश करना है। और हमने ये भी समझा कि कलयुग में मैक्सिमम लोगों का स्वभाव जो है वो असुरी होता है, तो इसलिए उनको पैसा ही उनके लिए भगवान बन जाता है और वो कोई भी गलत काम करके इंद्रियों के प्लेजर के लिए, टेम्पररी चीजों को इकट्ठा करने के लिए, है ना, कुछ भी कर सकते हैं वो। दिस इज व्हाट इज कलयुग। और जब वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भगवान की, शास्त्रों की, भक्तों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। और हमने ये भी समझा था कि हमें शास्त्रों की गाइडेंस में रहते हुए अगर हम चलेंगे तभी हम परफेक्शन को पा सकते हैं, हैप्पीनेस को पा सकते हैं और परम सिद्धि को भी पा सकते हैं और परम गंतव्य को भी प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ में सजेशन ये दे रहे हैं भगवान की स्क्रिप्चर्स की बेस पे लाइफ को जियो ताकि आप ग्रेजुअली परम डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। अब हम चलते हैं चैप्टर 17 पे, श्रद्धा के 3 विभाग। जैसा आप जानते हैं चैप्टर 14 से आप समझ के आए हो कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं और ये 3 गुण जो का नॉलेज है ये सबसे डीप पार्ट होता है डिवाइन नॉलेज का। अगर आपने ये समझ लिया तो इसके बेस पे ना सब कुछ कैटेगराइज किया जा सकता है। अब श्रद्धा को यहाँ कैटेगराइज करके हर एक चीज की कैटेगरीज आएंगी कि भाई यहाँ पे आपको बड़े सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। क्योंकि आपको समाज में, खासकर भारत में, तो हर बंदा ही कोई ना कोई तरह से पूजा करते हुए थोड़ा बहुत धार्मिक दिखता है। लेकिन बड़े सवाल सवाल उठ जाते हैं कि भाई कहीं बोला जाता है प्योर वेजिटेरियन बनना है, कहीं तो बोल रहे हैं प्याज लहसुन भी नहीं खाना, कई लोग बकरे को बलि दे रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं। ये क्या हुआ? मतलब है तो सब कुछ भक्ति, लेकिन इतना भेद क्यों है इसमें? कई नियम कुछ बहुत ज्यादा है, कई लोग कोई भी नियम पालन नहीं करते, तो वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी करते हैं। तो समझ नहीं आता, एक बिगिनर को बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इतना डिफरेंसेस क्यों है। तो ये डिफरेंस जो है वो आप इस चैप्टर से समझोगे क्यों होता है डिफरेंस। क्या जो भी लोग धार्मिक हैं सभी लोग एक ही प्रकार की भक्ति कर रहे हैं या उसमें भी अंतर होता है ना? क्या आपके फेथ के अकॉर्डिंगली आपकी श्रद्धा भी बदल जाती है ना? क्या आपका फूड की कैटेगरीज के हिसाब से भी आपका तामसिक राजसिक सात्विक में फर्क पड़ता है? क्या आपको दान देने में भी ये समझना चाहिए कि सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है? क्या त्याग में भी ये पॉइंट को समझना चाहिए, है ना? क्या होता है तपस्या, वाणी से, मन से, शरीर से, है ना? इस तरह के टॉपिक्स पे हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। हरी हरि बोल। जो डिवोटीज रीडिंग कर रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। हरि बोल। हरी हरि बोल। भगवत गीता की जय। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक 3। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरि हरि बोल जी। Text number 3. O son of Bharata, according to one's existence under the various modes of nature, one involves a particular kind of faith. The living being is said to be a particular faith according to the modes he has acquired. हरि हरि बोल जी। देखिए कितना सिंपल हो जाता है अगर हम ये समझे कि जिसके अंदर जौन सा गुण प्रधान है, उसके लाखों करोड़ों जन्मों में उसने कैसी हैबिट्स डेवलप की, कैसे दोस्त बनाए, किस प्रकार का खाना खाया, उसकी डिजायर्स किस तरह की थी, तो
पर्सन ए हो सकता है तामसिक गुण प्रधान हो, पर्सन बी राजसिक गुण प्रधान हो, और पर्सन सी जो है वो सात्विक गुण प्रधान हो। तीनों ही मान लीजिए आपको भगवान का नाम लेते हुए दिख रहे हैं, या ध्यान ध्यान लगाते हुए दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ध्यान लगा रहे हैं, जैसे आंखें बंद की हुई है, भगवान के सामने बैठे हो। तो पर्सन ए बाहर से एक्टिविटी सेम लिख रही है उन तीन लोगों की, मान लीजिए कि वो तीनों ही इन्होंने आंखें बंद की हुई है, क्या लेकिन तीनों की श्रद्धा सेम है? क्या उनकी इंटेंशन सेम होगी? जो पर्टिकुलर प्रोसेस से अचीव करना चाहते होंगे वो सेम होगा? जिसने आंखें बंद की है पर्सन ने तामसिक गुण, वो भी आपको पूजा करता ही दिख रहा है, ध्यान लगाते हुए दिख रहा है, वो क्या सोच रहा होगा? जिसका तामसिक गुण प्रधान है वो क्यों कर रहा होगा? इसकी इंटेंशन क्या होगी? राइट? उसकी ऊट पटांग हरकत कुछ मांगनी होगी इसने भगवान से, ठीक है? वो ये सोच रहा होगा, ये जो मेरी पड़ोसी है ना आरती, इसने मेरा बड़ा नुकसान किया है, किसी तरह से इसका नुकसान हो जाए, राइट? तो जो तामसिक वाला होगा वो भी आंखें बंद कर रहा होगा, लेकिन वो उसकी प्रार्थना है, उसका ध्यान में दूसरे का नुकसान मांग रहा होगा वो, ठीक है? देखिए अब ये जो लोग टेररिस्ट होते हैं फॉर एग्जांपल, ये भी तो पूजाएं करते हैं ना अपनी अपनी तरह से, तो वो क्या मांग रहे होते होंगे जब वो सुसाइड बम्बर बनते हैं या जाते हैं कोई मिशन पे अपने, तो वो क्या पूजा कर रहे होते होंगे उस समय पे? अपने आराध्य से क्या मांगते होंगे वो? हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाए, राइट? हम सबका नाश कर सके, ठीक है? तो वो इस तरह का सोच रहे होंगे। राजसिक वाला क्या सोच रहा होगा, जो सबसे कॉमन होता है, उसने भी आंखें बंद की हुई हैं, वो भी ध्यान लगा रहा है, वो क्या सोच रहा होगा? ठीक है, मेरा बिजनेस में फायदा हो जाए, मुझे फेम मिल जाए, मेरा जो सबसे ज्यादा पैसा मैं कमा सकूं, राइट? उसकी सोच ऐसी होगी। एक्टिविटी बाहर से आपको कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है, आपको ये लग रहा है सभी पूजा कर रहे हैं, सभी ध्यान लगा रहे हैं, राइट? बट गुणों के हिसाब से वो, क्योंकि भगवान तो भाव पढ़ते हैं ना, सबके भावों में बहुत अंदर होता है, इसलिए श्रद्धा बहुत अलग होती है। सात्विक गुण वाले का टोटल इंटेंट ही कुछ और होगा, है ना? वो निष्काम हो रहा होगा, वो भलाई के बारे में सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा भगवान सबको सुख देना, सबको शांति देना, सबको अपनी शरण में लेना, है ना? और जो डिवोशनल वाला होगा, डिवाइन हो जाएगा वो, उसके अंदर दूसरों को भगवान अपनी डिवोशन में लगा लेना, हम अपना आपका दर्शन कर सकें, हमारी भक्ति बढ़ाना, उसकी प्रेयर्स वैसी हो जाएंगी। इवन तो वो सारे हो सकता है आपको एक ही एक्टिविटी बाहर से करते हुए दिख भी जाए अगर, बट वो एक्टिविटी सेम होती नहीं है, बिकॉज सबकी इंटेंशन सबके गुणों के हिसाब से वेरी कर जाती है ना? देखिए जब हम दिखाया जाता है हमारे शास्त्रों में, कितनी बार एग्जाम्पल आते हैं कि असुरों ने भी, रावण ने भी इतनी पावर्स को पाया तो क्या किया उसने? उसने भक्ति की कि नहीं की? क्या लगता है आपको शिप्रा जी, भक्ति की रावण ने या नहीं की अपने हिसाब से? बिल्कुल भक्ति की उसने। किसको खुश किया उसने? भगवान शिव जी को खुश किया। शिव जी को। और वो अपना सर काटने तक को तैयार हो गया था, भगवान की तपस्या इतनी हाई लेवल की कर रहा था कि मैं सर भी चढ़ा दूंगा अपना, ठीक है? और अगर आप राक्षसों को भी देखो, सारे के सारे राक्षस देख लो, हिरण्यकशिपु ने ऐसी तपस्या कर डाली जो आज तक ना हिस्ट्री में कोई कर पाया है, शास्त्र कहते हैं ना कोई कर पाएगा। ब्रह्मा जी को खुश किया ना उसने, एक पांव के, एक टांग के, एक मतलब टो पे खड़े होके, है ना, 100 डिवाइन ईयर्स के लिए, शरीर भी चींटियों ने खा लिया उसका। हम तो ऐसी बातें इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो कर तो रहे ही थे ना। भस्मासुर ने भी किया शिव जी को खुश, लेकिन मांगा क्या? कि मैं जिसको भी भस्म कर सकूं, मुझे ऐसी पावर दे दो, मैं हाथ रखूंगा भस्म हो जाऊं। तो ऐसा है ना, आप ये मत सोचो कि कोई ये सब लोग ही तो डिवोशन कर रहे हैं, नहीं, डिवोशन नहीं कर रहे हैं सब लोग, श्रद्धाएं अलग अलग है। रा, राजसिक और तामसिक गुण प्रधान लोग आपको गौ समाज में मिलते हैं। इसलिए जो मैक्सिमम लोगों का जो भक्ति वाला पॉइंट भी होता है, जिसको वो भक्ति कहते हैं या पूजा पाठ कहते हैं या ध्यान लगाना कहते हैं, कोई भी एक्टिविटी कह लो, या धाम यात्रा भी करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या होती है? उसकी इंटेंशंस गलत होने की वजह से क्या होता है? वो राजसिक और तामसिक होता है, ठीक है? तो वो ना तो अपना कल्याण करते हैं ना दूसरों का कल्याण करते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना है आपने कि सब सेम है, सब सेम नहीं है। सबके गुणों के हिसाब से सब में बहुत वेरिएशन है, बहुत बड़ी वेरिएशन है ना? मान लीजिए एक नर्सरी है, एक 7th क्लास है, और एक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सब सेम है, सेम नहीं है। हाँ, उस तरह से सेम है कि सब एजुकेशन है, लेकिन वैसे सेम नहीं है, लेवल्स में बहुत बड़ा अंतर है। तो जिसका तामसिक गुण प्रधान होगा, उसका लेवल में, उसकी इंटेंशंस में, उसकी प्योरिटी में,
बहुत बड़ा भेद होगा इन कंपैरिजन टू जो सात्विक गुण से चल रहा होगा, है ना। तो जिसका जो गुण प्रधान होता है उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी श्रद्धा चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 4। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरि हरि बोल जी। Text 4. Men in the mode of goodness worship the demigods, those in the mode of passion worship the demons, and those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. Hari Hari Bol ji. अच्छा, अब जब किसी का सात्विक गुण प्रधान हो जाएगा तो सत्वगुण प्रधान कौन होते हैं? देवता होते हैं ना। तो वो देवताओं की पूजा में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे सात्विक गुण वाले, ठीक है। और जिनका राजसिक गुण प्रधान हो जाएगा वो राक्षसों की पूजा करते हैं। वो जैसे कि अगर आप सोचो तो जब हिरण्यकशिपु ने रूल बना दिया कि उसके वहां ना भगवान विष्णु के मंदिर नहीं होंगे, वहां हिरण्यकशिपु के ही मंदिर होंगे, ठीक है। रावण भी यही चाहता था कि मेरी ही पूजा हो, है ना। तो अब कुछ लोग तो नहीं करना चाहते थे तो डर के चक्कर में करते थे, और कुछ लोग सच में उनको महान मानते थे तो वो पूजा करते थे उनकी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो बहुत पर्सन बहुत पावरफुल है या बहुत फेमस है ना, उसकी भी लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं अलग तरह से। ऐसा समझिए कि जस्ट बिकॉज किसका बहुत पैसा है या कोई पर्टिकुलर फील्ड में बहुत एक्सीलेंट कर रहा है, तो बहुत सारे लोग ना उन्हीं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने बचपन से देखा, कई लोगों ने अपने घरों में कमरों में पोस्टर लगा लिए होते हैं स्टार्स के, है ना, क्रिकेट स्टार्स के, फिल्म स्टार्स के। तो वो क्या करते हैं, सुबह उठ के क्या करते हैं, दर्शन करते हैं ना, क्या बात है, मान लो किसी को बॉडी बनानी है तो जिसको कोई अच्छा बॉडी बिल्डर की फोटो लाइक सामने वो लगा लेंगे। तो वो लोग कौन होते हैं एक्चुअली, वो राजसिक गुण प्रधान लोग होते हैं ना। तो उनका होता है कि अच्छा मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है, जो क्रिकेट में सबसे अच्छा होगा भगवान बना लेना। मतलब जब आप एक पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, स्मरण किसका करना होता है हमने, भक्ति का मतलब क्या होता है आरती जी, स्मरण किसका करना चाहिए हमें हमेशा, चिंतन, हमें चिंतन हमेशा प्रभु का करना चाहिए, भगवान का करना चाहिए। है ना। तो अगर आप एक पर्सन का चिंतन करना शुरू हो गए, मान लीजिए एक क्रिकेट स्टार का, तो क्या उस तरह से आप भक्ति कर रहे हो ना, उसकी सोच रहे हो उसके बारे में, अच्छा उसके बारे में पढ़ रहे हो, अच्छा आजकल उसने कौन सी गर्लफ्रेंड बनाई, वो खाना कहाँ खाता है, क्या डिश बनाता है। क्या लोग ऐसा करते हैं संसार में, जो लोग किसी को फॉलो करते हैं, क्या ऐसा करते हैं, क्या हाँ लगता है जी, आपको? करते होंगे जो ऐसा करते हैं। हाँ। जिनका राजसिक गुण प्रधान है ना, जो उनका पर्टिकुलर फील्ड में जो बहुत एक्सीलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई अचीवर होता है ना, वो उसकी जिंदगी को जानने के बारे में, जैसे हमने शास्त्र क्या बताते हैं, क्या करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, भागवतम पढ़ो, राइट। अच्छा भगवान ने ये लीला में ये किया था। तो ये बताओ, ये सेलिब्रिटी मैगजीन्स क्या है, सांसारिक लोगों के लिए क्या है ये, जैसे हमारी ये भागवतम है तो उनके लिए क्या है वो? उनके लिए वो भगवान ही बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं, उन्हीं को अपना मोटिवेशन मानते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए क्या दिखाया जाता है कि मान लीजिए अगर कोई फिल्म स्टार ने, कोई फेमस पर्सन ने सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया, तो क्या ऐसा दिखाया जाता है कि कई बार उसके फॉलोअर्स भी सुसाइड कर लेते हैं या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इमोशंस कनेक्ट कर लिए ना उन लोगों के साथ जो एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में राजसिक उनका स्ट्रांग है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे हैं, तो इसलिए उनको लोग, भाई फिल्म स्टार्स के, अपने साउथ इंडिया में जाओ तो फिल्म स्टार्स के भी मंदिर बना दिए गए हैं, मंदिर बने हुए हैं उनके। तो ये क्या है, मतलब राक्षस डजंट मीन कि ये सींग लगे होंगे, कहने का मतलब है जिसका राजसी गुण प्रधान होता है ना बहुत ज्यादा, उसको राक्षसी कहते हैं एक्चुअली, राजसी गुण, बिकॉज वो अपनी ईगो में इतना ट्रिप पे होता है ना, ईगो ट्रिप पे, उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो जिनका राजसिक श्रद्धा होगी वो क्या करेंगे, वो वैसे लोगों के फॉलोअर्स बन जाएंगे, वो उनके बारे में सोचेंगे। सेलिब्रिटी मैगजीन्स क्या है, जैसे भक्त के लिए भागवतम है ना, तो ये मैगजीन्स पढ़ते हैं ना लोग, वो भी तो उनकी लीलाएं देख रहे हैं। अच्छा उसने 10 लाख रुपीज की सनग्लासेस खरीद ली, अच्छा तेरे को पता है आजकल उसकी ये वाली गर्लफ्रेंड है, अच्छा है पता है वो उसने आइलैंड खरीद लिया, तेरे को पता है कि वो छुट्टियों में कहाँ जाता है घूमने के लिए, पता है स्टार ने अपने लिए एक प्लेन खरीद लिया, उस प्लेन में क्या क्या है, उसने ये वाला घर बनवाया। तो जो फैन फॉलोइंग होती है ना उसमें, तो उसमें क्या होता है, वो उनकी लीला ही तो जान रहे होते हैं। वैसे लीला नहीं होती इंसान की, बट
अपनी तरह से उनकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व रहना चाहते हैं हमेशा। तो राजसी गुण वाला पर्सन क्या करेगा, उसकी अटैचमेंट इस तरह से हो जाएगी कि वो किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को ही फॉलो करना शुरू कर देगा। या फिर जैसे पास्ट में हमने देखा कथाओं में आता है कि जैसे हिरण्याक्ष थे या रावण थे, तो इनके बड़े बड़े फॉलोअर्स होते थे, इनको भगवान की तरह पूजा पूजा जाता था। अभी भी ऐसा होता है, जो लोग बहुत पावरफुल लोग होते हैं उनकी एक फॉलोइंग होती है अलग तरह की, right? पूछते हैं लोग उनको। तो जब तामसिक गुण प्रधान हो जाता है किसी का, तो वो क्या करता है, फिर वो भूत प्रेतों की तरफ चला जाता है। ये जैसे आप देखते हो ये काला जादू, या लोग शमशान घाट में बैठ के कुछ कर रहे हैं, है ना। ये ब्लैक मैजिक हर जगह ही होता है, अलग अलग तरह से। अफ्रीका में भी होता है, इंडिया में भी आपको मिल जाएगा, है ना। कुछ कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोग, भूत प्रेतों को बुला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फिर उनसे उनका तामसिक गुण वालों का इंटेंशन क्या होता है कि वो भूत प्रेत है, फिर वो, अभी मेरी एक कलीग ही कह रही थी उनके घर में कुछ मिल गया, उसमें मांस था और उसमें बाल थे। और आपने में से भी किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया तो नीचे लिख के बताना कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक छोड़ दिया और आपके घर से कोई अजीब सी चीजें निकलना शुरू हो गई, राइट। तो ये कौन करवाता है इस तरह की चीजें, जिसकी तामसिक श्रद्धा होती है ना, वो भूत प्रेतों के साथ एसोसिएट करते हैं और वो उस तरह की ब्लैक मैजिक करते हैं ताकि किसी और परिवार का, किसी और पर्सन का नुकसान हो सके, क्योंकि वो किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दिस इज द इंटेंशन, ऐसी होती है तामसिक गुण वालों की। तो देखिए, अब यहाँ पे हरि भक्ति की तो बात ही नहीं आ रही। यहाँ बात हुई कि जो सात्विक गुण वाले देवताओं की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, राजसिक गुण वाले राक्षसों की तरफ, और तामसिक गुण वाले भूत प्रेतों की तरफ। तो हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति की तरफ कौन चलता है, जो गुणों में रह के श्रद्धा करना चाहता है, या जो निर्गुण होके शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम जाना चाहता है। जो शुद्ध सत्व को प्राप्त करना चाहता है, वासुदेव स्टेज को अचीव करना चाहता है, डिवाइन स्टेज को अचीव करना चाहता है, दिव्य अवस्था को अचीव करना चाहता है, प्रेमा भक्ति को अचीव करना चाहता है, जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी सबसे ऊपर उठना चाहता है, वो श्री राम, श्री कृष्ण या हरि भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता है। निर्गुण होती है ये भक्ति, है ना। वैसे वो अलग बात है कि अगर आपके अंदर कोई भी गुण है, तब भी सजेस्ट शास्त्र यही करते हैं कि आप ना भूत प्रेतों की तरफ जाओ, ना राक्षसों की तरफ जाओ, ना देवी देवताओं की तरफ जाओ, आप डायरेक्टली हरि भक्ति करो। बिकॉज जो भी आपके अंदर की सांसारिक डिजायर है, बिकॉज हरि जो है वो दिव्य है, आप जैसे भी हो वैसे जुड़ोगे, तो बिकॉज वो दिव्य है आप भी दिव्य हो जाओगे उनकी एसोसिएशन से, है ना। तो ये हरि भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, इसको टॉप मोस्ट माना जाता है बिकॉज ये भगवान है ना। तो भगवान क्या है, देवी देवता खुद ही फंसे होते हैं भाई। आप कितनी सारी कथाओं में सुन चुके हो, उनको टेंशन चल रही होती है। आरती जी, कोई सीन याद आ रहा है रामायण महाभारत में जब आपको दिखा कि देवता भी परेशान है अपने प्रॉब्लम्स को लेके? आया कोई सीन याद आपको, या शिप्रा जी को कोई ऐसा सीन याद आ रहा हो? क्या दिखाते हैं वो महाभारत रामायण में, कोई ना कोई सीन आ जाता है ना। हाँ किसी जी, ने, क्या होता है, कॉमनली राक्षसों ने उन पर अटैक कर दिया, इंद्र का राज छिन गया। फिर क्या स्टोरीज आती हैं हमेशा जो आपने सुनी है, फिर इंद्र गड़बड़ कर देते हैं। अहिल्या की स्टोरी में क्या हुआ था, किसने गड़बड़ की थी? इंद्र ने तो इंद्र ने क्या गड़बड़ आप की। ऐसे लोगों को पूछना चाहोगे जो खुद ही पतित हैं, क्या एक्टिविटी थी वो? भाई वो अप्सराओं के बीच तीर में धनुष रहने के हुआ। बाद भी उसका नजर का है उनकी किसी ऋषि मुनि की वाइफ के ऊपर नजर है ना, तो इसको क्या आप अच्छा कंडक्ट मानोगे, है ना। तो देवता क्या होते हैं ना, आपको समझना पड़ेगा इस डिफरेंस को। देवता बहुत ही पावरफुल लिविंग बींग्स होते हैं जिनके पुण्य के अकाउंट बहुत अच्छे हो गए होते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा पुण्य कर लोगे ना, 100% प्योर तो नहीं हुआ बट पुण्य का अमाउंट बहुत अच्छा हो गया, तो आप जो सुख सुविधाएं है ना यहाँ पे, ये प्लेनेट में, अर्थ में नहीं मिल पाएंगी आपको वो सुख सुविधाएं। तो आपको कहाँ भेज दिया जाएगा फिर? स्वर्ग। स्वर्ग में भेज दिया जाएगा, जहां बहुत पावरफुल हो जाओगे आप और बहुत ही हाई लेवल का ऐश्वर्य होगा आपके पास। बट डज दैट मीन कि आपकी सारी की अंदर चेतना शुद्ध हो गई होगी? स्वर्ग का जब सीन दिखाते हैं तो कैसे दिखाया जाता है स्वर्ग को, कौन बताएगा मुझे? सबसे पहले क्या दिखता है वहां सीन? स्वर्ग में अप्सराएं दिखाते हैं, सारे रासिक सुख दिखाती हैं, कंफर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले क्या दिखाया जाता है? बड़ा बादलों वगैरह की सभा होगी, इंद्र सारे देवता होंगे, उनके हाथ में मदिरा होगी,
और मतलब वर्ल्डली लाइफ है ना ये, शराब पी रहे हैं हाई लेवल की, अप्सराएं नाच रही हैं, तो ये यहाँ पे कौन करता है? संसारिक जीवन में कौन करता है? जिनका पैसा बहुत होता है ना, वो क्या करना चाहते हैं आइडियली बहुत पैसे के साथ? व्हाट डू दे वांट टू डू? ज्यादा महंगा पियो, ज्यादा महंगा खाओ, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाओ, ठीक है, यही तो कर रहे हैं वो। जितना ज्यादा पैसा, जिसको मौज मस्ती कहते हैं, तो व्हाट डज दैट मीन? आप जाके यही करना चाहते हो इन द एंड, ठीक है। तो जो देवता है ना, आपको समझना पड़ेगा, देवता मिक्स्ड डिवोटीज होते हैं वो भगवान के। मिक्स्ड क्यों होते हैं वो? नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, ये सब की कौन है? ये प्योर डिवोटीज हैं। देवता लोग कौन है? ये मिक्स्ड डिवोटीज है। मिक्स्ड कौन होते हैं? ये होते तो भगवान के डिवोटी हैं, लेकिन इनके अंदर डिजायर्स मटेरियल होती हैं, तो इसलिए भगवान कहते हैं बेटा तुम इतने प्योर नहीं हो, तो ऐसा करता हूँ, तुम्हें मैं हायर लेवल के सुख सुविधाएं देता हूँ, तुम उसमें भोग विलास करो। तो आप में से, हम सब में से मैक्सिमम लोगों को भगवान और देवताओं के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर आप भारत में देखोगे तो हर देवी देवताओं को ही डायरेक्टली पूजा हो रही होती है, राइट। सब लोगों को क्या लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, कहते हैं सब लोग ऐसा, शिप्रा जी, बहुत भगवान है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे भगवान हाँ जी। हैं। हाँ, तो क्या आरती जी, पहला हमारे बहुत सारे भगवान हैं, या करोड़ों देवी देवता तो जरूर है, बट भगवान एक ही है? भगवान एक है, देवी देवता करोड़ों है। हाँ, देवी देवता है। देवी देवता कौन होते हैं? हर एक गवर्नमेंट के ना डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं अलग अलग। ऐसे एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग होती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अलग होती है, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री होती है। तो जैसे भगवान की सत्ता जो मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए भगवान अलग अलग मिनिस्ट्रीज क्रिएट कर देते हैं। वायु की मिनिस्ट्री वायुदेव को मिल गई, अग्नि की मिनिस्ट्री किसको मिल गई? अग्निदेव को मिल गई। नाग देव को नागों की मिनिस्ट्री मिल गई। इस तरह से सोचिए उसको आप। वो मिनिस्ट्रीज के हेड तो पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं वो लोग, बट दे आर नॉट सर्विस सर्वा नहीं है वो। अल्टीमेटली देवता जब फंसते हैं, हर बार तो देखा है आपने, जब देवता फंसते हैं तो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी और शिव जी कहाँ जाते हैं? फिर जाते हैं वो भगवान के ऑफिस में, जिसको क्षीर सागर कहते हैं, ठीक है। फिर वहां पे भगवान बैठे होते हैं, अब शेषनाग पे लेटे होते हैं आराम से। फिर वहां वो प्रॉब्लम बताते हैं भगवान। ब्रह्मा जी कह देते हैं मैंने गलती से वरदान दे दिया, मैं फंस गया हूँ, बताओ क्या करूं, ठीक है। यहाँ पे देवता कहते हैं देखो उन्होंने अत्याचार कर दिया हमारे साथ, ये हो गया वो हो गया, डर रहा। फिर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, टेंशन लो, ये तुम हर बारी करते हो, कोई बात नहीं, आई विल सेटल इट डाउन, है ना। तो फिर भगवान कोई ना कोई अवतार लेते हैं। आपने ये हजारों बार कथाएं सुनी है, बट हम इसको समझते नहीं है, ना। तो भगवान एक ही है, और बहुत सारे देवी देवता हैं। और अगर आपके अंदर कोई संसारिक डिजायर हो भी, क्योंकि अभी हम यहाँ तो आपको निष्काम बातें सिखा रहे हैं ना, बट नहीं भी निकल पा रही आपकी डिजायर, तब भी क्या सजेस्ट करते हैं हमें शास्त्र? श्रीमद् भागवतम बहुत क्लियरली बोलती है, अगर आपके अंदर कोई मटेरियल डिजायर है भी, तो भी आप डायरेक्टली कृष्ण भक्ति करो, हरि भक्ति करो, राम भक्ति करो, बिकॉज भगवान दिव्य हैं। आप उनकी तरफ चल पड़ोगे ना, तो वो आपकी मटेरियल डिजायर का सर्वनाश तो होना ही होना है एक दिन। अगर आप देवताओं से पूरी करने चल पड़े ना डिजायर्स, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, तब क्या होगा? आप लालची बन जाओगे। क्यों? क्योंकि देवता निर्गुण नहीं है, उनके अंदर भी राजसिक गुण है, तामसिक गुण है, और सात्विक गुण भी है। बिकॉज आप मटेरियल डिजायर लेके अगर देवताओं के पास जाओगे, तो आपकी मटेरियल डिजायर तो चलो पूरी हो जाएगी, लेकिन आपका जो गुण है वो आप फिर से राजसिक तामसिक सात्विक में ही फंसे रह जाओगे। आप शुद्ध सत्व को प्राप्त करके आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये देवताओं के जीवन में भी एंजाइटी होती है भाई, उनको टेंशन होती है सत्ता छिन जाने की। उनको हमेशा यही तो बताया गया कि इंद्र को हमेशा टेंशन पड़ी रहती है कि मेरा राज ना छिन जाए। तो यही तो है, पर संसार में भी यही टेंशन है, देवताओं के पास भी यही टेंशन है, तो फर्क क्या हुआ? इसलिए भगवत गीता कहती है ब्रह्मलोक से लेके सबसे नीचे का पाताल लोक में भी चले जाओगे, कुछ नहीं है। अगर गोलोक धाम और वैकुंठ धाम से कंपेयर करोगे, सारे के सारे दुखों के घर ही हैं। बस थोड़ा सा वेरिएशन है, वहां वहां प्लेजर थोड़ा ज्यादा, वहां यहाँ प्लेजर थोड़ा कम, बट है वो सारे दुखी, ठीक है। तो हमने अगर संसारिक डिजायर लेके भी चलना है, तो क्या करना चाहिए हम सबको? अगर आप
डायरेक्टली हरे कृष्ण महामंत्र करते हो ना, अगर आपकी मटेरियल डिजायर भी है तो भगवान के सामने एक्नॉलेज कर लो, प्रभु मेरे को समझ तो आ गई कि नहीं करना चाहिए बट मैं फंस गया हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। उस दिन प्रहलाद महाराज की हमने आपको प्रेयर्स भी बताई थी, क्या बोला उन्होंने नरसिंह भगवान को, क्या कर दो, म- मेरे अंदर की सांसारिक कामनाओं का बीज ही खत्म कर दो भगवान। तो आप प्रेयर्स तो कर सकते हो ना भगवान से, आप भगवान से प्रेयर करो, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट, है ना, मैं निकलना चाहता हूँ, मैं शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आनंद की तरफ आना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, फिर भी मैं मटेरियल डिजायर की जाल में फंस जाता हूँ। ये प्रार्थनाएं करनी है आपने भगवान से। फिर देखिए भगवान आपकी मटेरियल डिजायर भी पूरे कर देंगे। लेकिन जब कृष्ण भक्ति कोई करता है ना, हरि भक्ति, तो भगवान कैसे करते हैं, आपकी डिजायर्स इस तरह से पूरी जाएंगी कि साथ साथ में आपको वैराग्य आ जाएगा। और जब आपकी डिजायर पूरी भी होगी ना, तो आपको रियलाइज होगा ऐसे फालतू की बातें कर रहा था मैं, क्योंकि आप ट्रू डिवोशन की तरफ चल रहे हो। वेराज आप दूसरी तरफ चलते हो तो आप एक मटेरियल डिजायर, 10 मटेरियल डिजायर, 50 मटेरियल डिजायर। आप में से किसी डिवोटी के साथ ऐसा हुआ तो नीचे लिख के बताइए कि आप अब सत्संग साधना सेवा के या भगवत गीता के मार्ग पे चल रहे हो, मटेरियल डिजायर्स बड़ी थी स्टार्टिंग में, अब मटेरियल डिजायर्स भी घटती जा रही हैं, और बहुत कुछ दिया भी है भगवान ने आपको जो मटेरियल में सोचा था आपने, बट वो हो इसलिए रहा है कि आपकी वो डिजायर्स अब उतनी वैल्यू नहीं रही है आपको उन चीजों की जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट लगा करती थी कभी। आरती जी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ लास्ट 1.5 ईयर में कि मटेरियल चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती थी, अब है भी बट उतनी वैल्यू नहीं रही है आपके जीवन में उसकी? हाँ जी, तो पहले स्टार्टिंग में बढ़ी थी, जैसे कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन सबसे होती है, ऐसे भगवान से भी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, मेरा हमेशा गुड गुड हो। लेकिन जब ये हमारी स्पेशलिटी की तरफ डिजायर बढ़ती है तो मटेरियल डिजायर जीरो लगती है। अब हम माइंड में वो आती ही नहीं है, अगर कई बार सोचना भी चाहते हैं तो कहते हैं नहीं भगवान, आपको जो अच्छा लगता है वही करना, कोई डिजायर नहीं है। बट क्या मिल नहीं रहा आपको, क्या मटेरियली कंफर्टेबल नहीं हो रहे आप पूरी प्रोसेस में? हाँ जी, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहे हैं, पेशेंस आ रही है, जब कोई डिजायर ही नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रही, तो ना हमें एंग्जाइटी होती है, ना ही गुस्सा आता है, तो अच्छा लगता है। है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपकी मटेरियल डिजायर्स को एक्सटर्नली तो हमें कंफर्टेबल ही रखा हुआ है भगवान ने, से आपको भी आरती जी को भी कंफर्टेबल रखा हुआ है, लेकिन अंदर से कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। ये भगवान की भक्ति में होता है, देवताओं की तरफ आप जाओगे तो ऐसा नहीं होता है, आप भोग विलास में फंसे रहोगे। आप भस्मासुर का एग्जाम्पल मुझे सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लगता है, ये सारे राक्षसों के एग्जाम्पल बड़े बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए। भाई जिनकी वो भक्ति कर रहा था भस्मासुर, वो किसको भस्म करने के लिए तैयार हो गया? शिव जी जिसकी आप भगवान। भक्ति करते हो, अब सोच के देखिए, आप एक पर्सन की भक्ति कर रहे हो, बाद में उसी को जलाना चाहते हो आप, ये क्या चीज है? तो यानी कि आपका हृदय क्या है, शुद्ध हुआ हृदय? हृदय नहीं शुद्ध हुआ आपका। तो समाज में बहुत सारे बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, वो उनका हृदय नहीं कभी शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध प्योर डिवोशन होती है जो आपके हृदय को शुद्ध करे, आपके विकारों का नाश हो, आपकी हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपके अंदर करुणा जागे, आपको प्रभु का प्रेम बढ़े, आपका बिहेवियर लोगों के साथ बदले। दैट इज व्हाट इज प्योर डिवोशन, है ना? आपको आनंद की प्राप्ति हो, आप आनंद बांट सको, आपको दिव्य ज्ञान मिले, आपको समझ आए कि ये अशाश्वत, ये क्या है, सॉरी, शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है और दुखालय है, ये बातें को रियलाइजेशन हो। भक्ति वो नहीं है कि आपकी 10 मटेरियल डिजायर पूरी हो गई फिर आप और 100 मटेरियल डिजायर और जुड़ते गए आप इस संसार के साथ। भक्ति वो है जो आपको ईश्वर से प्रेम करवाए और संसार से विरक्ति दिलवाए। तो ये केवल और केवल आपको ईश्वर की हरि भक्ति में ही मिलता है। इसलिए आपने बड़ा क्लियरली, दैट डज नॉट मीन कि हमने देवी देवताओं की डिसरिस्पेक्ट करनी है, हमने उनको भी भगवान के अंगों का, शरीर के कुछ अंगों के रूप में देख के सम्मान देना है। जैसे विराट रूप में क्या हुआ, विराट रूप था तो उसके अंदर सब थे, अलग नहीं देखना है आपने उनको, ठीक है? आपने समझना है ये भगवान की सत्ता के पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये आदरणीय है, इनका सम्मान करो, लेकिन उनसे मांगो क्या? गणेश जी के पास जाते हो, किसी देवी देवता की पूजा करते हो, सबसे मांगो क्या? हमारे रास्ते के विघ्न खत्म हो जाए ताकि हम भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति कर सकें, हमें ऐसी ब्लेसिंग देना। माता रानी की भक्ति करते हो तो मांगो उनसे कि हरि भक्ति दो, शिव जी को उससे मांगो मुझे हरि भक्ति दो, गणेश जी के पास जाते हो हरि भक्ति दो, ठीक है? ये होता है अनन्य भक्ति की, आप जहां भी जा रहे हो आप उस आराध्य, उस पर्टिकुलर डेटी से मांग, आप कृष्ण और प्रेमा भक्ति ही मांग रहे हो, और उनको आप उस पर्टिकुलर
भगवान के ही विराट रूप का अंग ही मानते हो, अलग नहीं मानते हो आप, सेपरेट नहीं मानते हो आप देवी देवताओं को, भगवान से अलग कुछ नहीं है, इस तरह से समझते हो आप, है ना। तो हरि भक्ति कौन करते हैं? जिनको शुद्ध सत्व को प्राप्त करके वासुदेव स्टेज, दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है, जिनको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इसको आप खत्म करके भगवत धाम को प्राप्त करके भगवान के नित्य संगी बनने में इंटरेस्ट है। ठीक है, यहां पहुंचना है हम सबको। हरी हरी बोल जी। अब हम समझेंगे फूड की क्लासिफिकेशन को। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 1। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हरि हरि बोल जी। Text number 8. Foods dear to those in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence, and give strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome, and pleasing to the heart. Hari Hari Bol ji. देखिए, अगर आप भगवत गीता से किसने सोचा था, बट आपको डाइट प्लानिंग भी यहाँ बता दी जाएगी। ऐसी डाइट प्लानिंग कहीं नहीं बताएगी आपको किस तरह का फूड खाना चाहिए आपको, है ना। अब हमने समझ लिया कि हमारे लिए तीनों गुणों में से सबसे बेस्ट गुण है कौन सा है हमारे लिए, अगर दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है हमें, या हमें खुश भी रहना है, कौन सा गुण सबसे बेटर है तीनों गुणों में से? सात्विक। सात्विक। अब सात्विक गुण बढ़ाना है तो फिर सात्विक खाना खाना पड़ेगा। अब सात्विक गुण, बट होगा क्या सात्विक खाना, ये भी आइडिया होना चाहिए। तो जो सात्विक गुण में रहते हुए सात्विक आहार लेते हैं, उससे मिलता क्या है उनको? उनकी लाइफ आयु बढ़ जाती है, उनकी एग्जिस्टेंस प्योरीफाई हो जाती है, वो हैप्पी रहते हैं, वो हेल्दी रहते हैं, बीमारियां नहीं आती उनको, सेटिस्फाइड फील करते हैं वो। जैसा अन्न है ना वैसे ही मन है, हमने सुना है। तो ये कौन सा होता है सात्विक आहार सिंपल भाषा में? जितना सिंपल वेजिटेरियन फूड आप लोगे, है ना, फ्रेशली बनाओगे, जितना सिंपल होगा वो। मान लीजिए आपने एक कैरेट्स है ना, कैरेट्स को आप धोया आपने, साफ की, और एक कैरेट खा लिया आपने, तो वो जो कैरेट खा रहे हो आप, वो क्या खा रहे हो आप पता है? आप वो सात्विक गुण खा रहे हो सीधे ही। आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को साफ किया और खा लिया। अब अगर आपने इसको भोग लगा लिया तो फिर आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। अगर ऐसे ही खा लिया तो सात्विक तो फिर भी है, ठीक है। तो जैसे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलेड्स, और फिर आप जो सिंपल 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 दाल सब्जी है, ठीक है, वो क्या है जिसमें मसाले जो है वो ज्यादा ना हो, सिंपल वेजिटेरियन फूड, जिनको जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे जिसको कहते थे बीमारों का खाना, राइट। हम कहते ये बीमारों का खाना क्यों कहते होंगे इसको? जब कोई पेशेंट में जाता होता है हॉस्पिटलाइज, तो उसको क्यों ये खाना दिया जाता है? क्यों दिया जाता होगा ये क्योंकि खाना? उसको सिंपल, बेस्ट हो जाए, उसको उसके लिए हेल्दी रहे। उसके लिए मतलब किसी की कैपेसिटी कम है तो उसको ज्यादा तीखा वगैरह नहीं खिलाते, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि डाइजेशन करने में कौन सी चीज आसान होगी ज्यादा? ऑफ कोर्स जो इजी टू डाइजेस्ट है। अब इजी टू डाइजेस्ट अगर आपकी डे टू डे लाइफ में अगर आप कुछ खा रहे हो जो इजी टू डाइजेस्ट है, तब क्या आप ज्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करोगे? अब ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, आप फ्रेश रहोगे। जब आप फ्रेश रहोगे तो आप अपने घर के काम, अपनी जॉब से रिलेटेड काम ज्यादा एफिशिएंसी से करोगे, या दीजिए जो आलसी आलसी हो तब करोगे ज्यादा अच्छे से काम? आप कौन से इसमें करोगे काम आप ज्यादा अच्छे से? जब हम एक्टिव होते हैं तब अच्छे से काम होएगा, जब हम लेजी होते हैं तब तो नींद ही आती रहती है। भक्ति हो, चाहे घर के काम हो, चाहे जॉब के काम हो, जितना हम फ्रेश फील करेंगे। सात्विक आहार से क्या होता है, बिकॉज वो हैवी नहीं होता, पर्सन का पेट भर गया होता है, उसकी जरूरत न्यूट्रिएंट्स आगे होते हैं बॉडी में। फूड का मेन काम क्या है? आपको स्वाद देना है या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स देना, न्यूट्रिएंट्स लेना। है ना। स्वाद वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया वो वहां से रजस से आना शुरू हो जाता है, राजसिक है ना हमारे अंदर। तो हम क्या चाहते हैं? इंस्टेंट। हमें होता है मजा आ जाए मुझे, बेशक मेरे पेट के अंदर जाके वो मेरे सत्यानाश कर दे, कोई चक्कर नहीं है, ऐसे होते हैं हम लोग, ठीक है। बट सात्विक वाले क्या करते हैं नहीं, वो समझते हैं इस बात को कि यार ये अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स है, ताकि मेरी बॉडी जो मंदिर है वो स्वस्थ रह सके, ताकि मैं अपनी सारी ड्यूटी सेवा भाव से अच्छे से कर सकूं। दैट इज द पर्पज ऑफ फूड, है ना, मैं हेल्दी रह सकूं। स्वाद इज नॉट अ मेन फैक्टर, बट हमारे लिए, खासकर पंजाब में रहने वाले, लुधियाना वाले लोगों के लिए, अमृतसर वालों के लिए, सभी के लिए वैसे, बट पंजाब और ये एरिया में तो फूड इज अ वेरी बिग थिंग। हर समय फूड,
जम्मू में भी जाता हूँ, आप फूड के अलावा बात ही नहीं होती हर समय, ये वाला फूड, वो वाला फूड, ऐसा वाला फूड, है ना। तो साउथ इंडिया में फिर भी थोड़ा सा सिंप्लिसिटी मिलेगी आपको। मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, वैसे तो ऑफ कोर्स घरों का वातावरण अलग होता है, बट कल्चर्स में आपको फर्क दिखता है बहुत ज्यादा ना, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो सात्विक आहार वो है जो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वेजिटेरियन, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, वो आपका सात्विक है, ठीक है। उससे होगा क्या, आप हेल्दी रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, आपका माइंड जो है वो पीसफुल होगा, जिससे आप फोकस से अपनी ड्यूटीज भी अच्छे से कर पाओगे और डिवोशन भी अच्छे से कर पाओगे। आयु भी बढ़ जाएगी आपकी। और आप बोलते हैं ना कि चिड़चिड़ापन है इंसान में, स्वभाव चेंज हो जाता है भाई आपका। सात्विक आहार लेते रहोगे, आप स्टेबल रहना शुरू कर दोगे, बिकॉज आप अंदर से पीसफुल हो, तो आप चिड़चिड़े नहीं रहोगे, घरों में झगड़े नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो राजसिक में क्या होता है, आइए जानते हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 9। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। हरि हरि बोल। Text 9. Foods that are too bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry, and burning are dear to those in the mode of passion. Such foods cause distress, misery, and disease. Hari Hari Bol ji. देखिए राजसिक गुण में क्या होता है फूड में, मान लीजिए आप वेजिटेरियन भी खा रहे हो, लेकिन आपने ना बहुत ज्यादा मसाले डालते हो, आप उसमें मसाले तेज, फिर आपको ये चाट पापड़ियां खानी है, गोलगप्पे खाने हैं, आपको ये खाना है, आपको हमेशा ना तीखा तीखा या अलग अलग बहुत ज्यादा इंटेंस फ्लेवर्स की चीजें पसंद है, फ्लेवर्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा, जो आपको ना बड़ा मजा आता है एकदम खाने में, एक्साइटमेंट बहुत होती है। तो बाद में क्या बनता है, ये हमारे दुख का कारण बनता है। राजसिक फूड क्या करता है, आप जो मूडी होते हो ना बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी मूड चेंज होता है आपका, राजसिक फूड से होता है। आप दुखी रहते हो और बीमारियां होती हैं आपको बहुत ज्यादा। हम कितने लोगों से सुनते हैं यंग एज में ही, शिप्रा जी आप सुनते हो लोगों से, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, हर समय बीमार ही चल रहे हैं लोग, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। इवन 70 ईयर ओल्ड यंग लोगों से सुनते हो, या कई बार 20 साल के बच्चों से भी, 15 साल के बच्चों से भी सुनना शुरू कर दिया हमने ये बातें, बीमार चल रहे हैं, वो सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या लगता है आपको, अब आजकल तो छोटे इवन 5-6 इयर्स के बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। है ना। ये बहुत ज्यादा बीमार रहना एक इस बात का भी इंडिकेशन है कि जो हमारा फूड की पूरी लाइफस्टाइल इश्यू है वैसे, बट एक सबसे बड़ा इश्यू उसमें क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, हम ज्यादा खाना राजसिक और तामसिक खाते हैं सब लोग सोसाइटी में, ठीक है। ये जो ईटिंग आउट कल्चर बढ़ गया, टेक अवे कल्चर, ऑर्डर करो, उबर ईट्स वाले भी घर पे भी दे जाएंगे, ठीक है। इस सब में कौन सा खाना दे के जाते हैं वो आपको, जो पैसे खर्च करके दे कर रहे हो आप, वेजिटेरियन भी मंगवा रहे हो, बट वो खाना कौन सा होता है, सात्विक होता है, राजसिक होता है, या तामसिक होता है। राजसिक। राजसिक और तामसिक दोनों का मिक्सचर होता है, वो हमें पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर। आप वेजिटेरियन भी खा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि बाहर जब बन रहा है तो उसमें क्या क्या गया हुआ है, क्या कॉन्शियसनेस है, किस तरह से बनाया गया है ना। तो राजसिक तो होगा ही वो मिनिमम, और तामसिक भी होगा सारी साइमल्टेनियस। ये भी हो सकता है कि 2-3 दिन पहले उनका खाना बच गया था, उन्होंने फ्रीजर में डाल दिया, वो तो भैया काम कर रहे हैं ना, पैसा को देखना है ना उन्होंने। अब आप पहुंचे उनके पास, उन्हें फटाफट उसको तड़के वड़के डाले, आपको मस्त करके फ्रोजन फूड 4 दिन वाला वाला खिला दिया आपको, ठीक है। सो जितना, अब देखो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है, डिप्रेशन क्यों बढ़ी सोसाइटी में, या डिजीजेस बढ़ रहे हैं। लास्ट 30 ईयर्स में एक ट्रेंड क्या बढ़ गया कॉमनली, बहुत बड़ा चेंज क्या है सोसाइटी में शिप्रा जी, लास्ट 20-30 ईयर्स में, जब हम छोटे बच्चे थे तब में और अब में, खाने की हैबिट में क्या चेंज लग रहा है आपको, लास्ट 10-20-30 ईयर्स का सबसे बड़ा चेंज। बिल्कुल, अभी हम लोग बाहर जाके खाना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा आउट जो है वो ही ज्यादा करते हैं। घर का खाना कम खाते हैं और बाहर ऑर्डर करते हैं। है ना। अच्छी लाइफ क्या कहती है सोसाइटी आजकल, बस दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हो, पैसा बहुत हो, घर पे खाना ना बनाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा बाहर से आ जाए, यही डेफिनेशन है ना अच्छी जिंदगी की। यार दोनों थक के आए हैं, बाहर से मंगवा लो, चलो आज पिज्जा आ गया, आज वो टेक अवे आ गया, आज वहां से कुछ आ गया, राइट। अब इससे क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ये हम सब ने नोटिस किया ना
जब हम छोटे थे तो हमने नहीं देखा था ऐसा कुछ ईटिंग आउट का कल्चर। ठीक है, ये एक ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, ये कब से हुआ है ईटिंग आउट का कल्चर। जहां से डबल इनकम आई, बड़े शहरों की माइग्रेशन शुरू हुई, गुड़गांव, बेंगलोर, XYZ, वेस्टर्न कल्चर। आपको पता है न्यूयॉर्क में फॉर एग्जांपल ऐसे लोगों ने घर लिए हुए हैं जिनके अंदर किचन नहीं होती, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ किचन। एक कमरा होगा, स्टूडियो अपार्टमेंट होगा, क्योंकि वो खाना ही नहीं खाते घर में। लाइफस्टाइल मीन्स जाओ थोड़ा सा मैकडोनल्ड से उठा लो, कभी KFC से उठा लो, कभी सबवे ले लो, कभी ये कर लो, कभी पिज्जा खा लो, एंड दैट्स द वे इट इज, है ना। तो ये जो 330 ईयर्स भी मैंने ज्यादा कह दिए, ये ईटिंग आउट का कल्चर क्या हम कह सकते हैं कि 10-12 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया एकदम, लास्ट 10-12 ईयर्स में। तो फिर डायरेक्ट डायरेक्ट इंडिकेशन क्या है? डायरेक्ट आपको क्या दिखा? समाज की मेंटल हेल्थ खराब, बीमारियां बढ़ चुकी हैं, 35-40 साल लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप अगर आसपास देखेंगे अपने तो बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है, द वे पीपल आर, है ना। फैसिलिटीज ज्यादा है लेकिन बीमारियां ज्यादा है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे दादाजी वगैरह टाइम में कहाँ इतनी फैसिलिटीज होती थी, हॉस्पिटल्स XYZ, बट वो लोग वैसे नहीं बीमार पड़ते थे, वेरी हेल्दी, है ना। एक तो फूड जो मिल रहा है हमें बाहर से, उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा है, हर एक चीज में गड़बड़ हो चुकी है अगर हम नोटिस करें तो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हमारी सोसाइटी की पूरी हेल्थ का ग्राफ आ रहा है, बिकॉज हमारा खाना खाने का तरीका, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और ज्यादा पैसे कमा के हम अपना ज्यादा बड़ा कुंडा कर रहे हैं, क्योंकि पैसे ज्यादा आ रहे हैं। तो हमें क्या लग रहा है? भगवत ज्ञान है नहीं, हमें लग रहा है ज्यादा पैसे मतलब हम बाहर से और ज्यादा चीजें खाएं, और ज्यादा पैसे खर्च रहे हो और बीमार पड़ रहे हो। ठीक है, क्या जबरदस्त ट्रैप है ना ये। वैसे इंसान सोचता है मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे, मेरी ज्यादा लाइफ अच्छी हो जाएगी, इसी को माया कहते हैं। आपके ज्यादा पैसे आएंगे, आपकी इंद्रियां संयम में नहीं है, आप ज्यादा बाहर खाओगे, आप ज्यादा बीमार पड़ोगे, लाइफ और खराब हो जाएगी आपकी। और आप खाली फिजिकली बीमार नहीं पड़ोगे, मानसिक रोग हो गए भाई हर किसी को। आप ऑलमोस्ट 4 घरों में से एक घर के अंदर कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हो चुका है इस समय पे। इसको रियलाइज कीजिए। आप कोरोना काल में कोरोना को लेके हाहाकार मचाते रहे हो, कोरोना से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। डिप्रेशन उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, चलती जा रही है ना। भेदभाव उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना। गरीबों के साथ मिसट्रीटमेंट इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको आप रियलाइज ही नहीं करना चाहते। और एक फूड उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है, जिस तरह का फूड की हैबिट्स हमने चेंज की, है ना। तो अगर कोई सुखी रहना चाहता है, बीमारियों से मुक्त होना चाहता है, उसको राजसिक भोजन को त्यागना है, या फिर स्टार्टिंग में त्याग नहीं पा रहे हो तो मिनिमाइज करना है, चलो वहां से स्टार्ट करना है। चलिए तामसिक में क्या होता है जानते हैं, हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 10। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरि हरि बोल जी। Text 10. Food prepared more than 3 hours before being eaten. Food that is tasteless, decomposed, and putrid. And food consisting of remnant and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. Hari Hari Bol. तो भगवान ने क्लियर बता दिया तामसिक गुण का फूड कैसे होता है। अगर आपने खाना बहुत पुराना बनाया हुआ है, ठीक है, और अगर आप मीट खाते हो, है ना, नॉन वेज खाते हो ना, नॉन वेज किस कैटेगरी में आता है? तामसिक में आता है, चाहे वो मछली हो, चाहे वो मीट हो, किसी भी प्रकार का। ठीक है, आप बहुत ज्यादा फ्रोजन फूड खाते हो, आप जितने एक्सपेंसिव 5 स्टार होटल्स में जाते हो ना, ये सोच के कि आप बड़ा अच्छा खाना खा रहे हो, आप उतना तामसिक आहार लेते हो। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जहाँ फैसिलिटीज ज्यादा होती है, एवरीथिंग इज फ्रोजन, सब कुछ फ्रोजन होता है। ठीक है, और फ्रोजन फूड को बाहर निकाला जाता है आपके लिए, उसको हमें थोड़ा बहुत उसमें कुछ डाल के मस्त बना दिया जाता है आपको, और आप उसी चीज को, जो दाल घर में आप 15 रुपए में खा सकते थे, आप उसके लिए 2,000 रुपया खर्च करके आते हो और खुश होते हो बीमारियां लाने के बाद कि आप बड़े महान हो। ठीक है, और वही अगर आपको दान देना पड़ जाए तो आपको लगता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, 15 रुपए भी कैसे खर्च दूं मैं। इस तरह के हैं हम लोग एज सोसाइटी ना। अगर हम एक दाल भी 5 स्टार होटल में खा के आओगे तो कितने की होती है वहां पे दाल? आरती जी, कोई लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपका? अगर एक दाल और पनीर की सब्जी भी मंगवा लोगे 5 स्टार होटल में तो कितने की आएगी? 5 to 600. है ना, एक छोटी सी सब्जी। और वो घर में कितने की बन जाती है आपके लिए? कोई दाल की सब्जी सिंपल।
रुपीज तक बन जाती है घर में। है ना, 30 रुपीज 40 रुपीज, वही उतनी डिश देखो ना, वो एक एक छोटे सी होती है ना, वो 40 रुपए में 30-40 रुपए में बन गई। वहां आपने 10 गुना ज्यादा पैसे खर्चे, राइट। लेकिन होगा भी उसके अंदर राजसिक और तामसिक, क्योंकि जो पहले तो खाने बनाने वाले की कॉन्शियसनेस है वो ट्रांसफर हो जाती है उसमें। जब फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हो, और अगर ऑफ कोर्स भक्ति में बढ़ गए हो तो भगवान की प्लेजर के लिए खाना बनाते हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस बहुत अलग होती है। ठीक है। जैसे यार आप सोचिए कि आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आपसे मिलने आ रहा है, राइट, उसके लिए आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, तो आपका भाव अलग होगा ना। वही अगर आप एक शेफ हो और आपको प्रेशर पड़ा हुआ है ऊपर से, बॉस गालियां दे रहा है, जल्दी जल्दी बना फटाफट, आप किचन के अंदर बैठो और 10 घंटे यही करते हो आप रेस्टोरेंट के किचन में खड़े रह के। ठीक है। तो आपकी कॉन्शियसनेस क्या है? क्या आपको अंदर प्यार होगा? क्या आप खाना बनाते, क्या होगा? खुंदक होगी आपके अंदर, फ्रस्ट्रेशन होगी। आप यू वांट मनी आउट ऑफ इट, आप मनी के एंगल से कर रहे हो, तो मनी का एंगल आएगा तो राजसिक गुण है आपके अंदर। फिर आपके अंदर कलेश भी चल रहे होंगे, बगल में जो स्टाफ खड़ा होगा उससे झगड़ा हो रहा होगा आपका, या आपको लग रहा होगा मैं फंसा हुआ यार यहाँ पे, मेरे को ये रेस्टोरेंट का मालिक सारा पैसा 2 लाख खुद कमाता है, मेरी तनख्वाह मैंने बोला 10 की 12,000 कर दे, अभी तक नहीं कर रहा। आप ऐसी बातें सोच के, जब इंसान सैलरी जॉब कर रहा होता है, फंसा होता है, वो सोच क्या रहा होता है आपके हिसाब से? यही तो होता है उसके जीवन में, मेरे को पैसे नहीं दिए, मेरे से बदतमीजी हो गई। वो ये सब बातें सोचते हुए खाना बना रहा है प्रेशर के अंदर। वो कॉन्शियसनेस कौन सी है? वो राजसिक और तामसिक कॉन्शियसनेस जा रही है आपके फूड के अंदर जब आप खा रहे हो उसको। ठीक है। तो फिर आपका जो है तामसिक और राजसिक गुण बढ़ जाता है। उससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है, मेंटल हेल्थ भी खराब होती है, स्पिरिचुअल हेल्थ तो खराब होनी ही है, सारी हेल्थ खराब हो रही है आपकी बेसिकली। और आप पैसे भी ज्यादा खर्च कर रहे हो तो फाइनेंशियल हेल्थ भी खराब कर रहे हो अपनी। है ना। तो हमने आज से क्या डिसीजन लेना है इस पर्टिकुलर वर्सेस को पढ़ के, एज गोलोक एक्सप्रेस फैमिली, कि हम लोग अपनी डाइट को प्रतिशत में जितना हो सके साथ अपने अपने लाइफस्टाइल, बिकॉज वी कैन नॉट गो इनटू एवरीवन्स लाइफस्टाइल। आप में से कुछ लोग नाइट जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, सबको अपनी अपनी सिचुएशन पता है। बट हमें छोटे छोटे वो माइनर चेंजेस करने चाहिए जिससे धीरे धीरे हमारा सात्विक गुण का आहार बढ़े और उसको भी हम भोग लगाएं, ताकि हम सब एज अ फैमिली दिव्य आहार लें, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमारी मनोवृत्ति जो है वो आध्यात्मिक हो सके। है ना। और उससे आप ऑटोमेटिकली आप पाओगे फिजिकली भी हेल्दी हो रहे हो, मेंटली भी पॉजिटिव फील कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी हेल्दी हो रहे हो। थोड़ा थोड़ा एफर्ट कीजिए, जैसे आप अगर गृहिणियां हैं, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए उस तरह से कि भाई क्यों ना, अगर आप फुल टाइम घर पे ही रहते हो, वो आपका फुल टाइम जॉब है घर को मैनेज करना, तो आपको भगवान ने ये ब्लेसिंग दी हुई है कि आप अपने परिवार को जो है ज्यादा स्वच्छ और ज्यादा भगवान को भोग लगा के प्रॉपर तरह से कर सकते हो। राइट। आप उस मेहनत से मत भागो ना, अगर आप उस मेहनत से भागोगे, सोचोगे मैं सुबह सारी कुकिंग खत्म कर दूंगी ताकि रात को वो खाना, रात तक वो खाना चलता रहे। देखो, कोई अमेरिका में रहता है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिचुएशन अलग हो जाती है। ठीक है। मतलब वो आई, अगर कोई बंदा 7-8 बजे रहा है ना, तो उसके लिए लाइफ अलग है, एक रूल कहीं नहीं फिट हो सकता। बट ये तो आप कर सकते हो ना, अगर आप हाउस वाइफ हो और आपके समय है, तो आप क्यों ना ये आदत डालो कि जितना हो सके फ्रेश करो कुकिंग, भगवान को भोग लगाओ। आपके उस सेवा भाव से करने से भगवान भी खुश और आपकी फैमिली में सबकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो कभी बेटा बीमार पड़ा हुआ है, कभी हस्बैंड बीमार पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या आपके काम बढ़ते हैं या घटते हैं? आप सोचते हो कि काम घटा लोगे आप थोड़ी सी कुकिंग ज्यादा पहले करके। इंसान क्या तिकड़म लगाता है, जैसे हिरण्यकश्यप ने क्या किया, तिकड़म लगा रहा है ना वो, मैं ये कर दूंगा तो फिर ऐसे हो जाएगा। वो तिकड़ में लगाओगे फिर और फंसोगे, बिकॉज फैमिली में बीमार पड़े रहे सब, इंक्लूडिंग आप बीमार हो, तो आपको लाइफ ही बोझ लगना शुरू हो जाएगी। रिसेंटली आप में से कौन बीमार हुआ ज्यादा, जैसे पेट दर्द, सर दर्द, कुछ भी, तो कैसी लगनी शुरू हो जाती है फिर लाइफ? शिप्रा जी, क्या होता है बंदे के साथ फिर? बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बोझ लगने लग पड़ती है। है ना। तो क्यों ना हम थोड़ा सा बोझ लेके पहले से ही अपनी कुकिंग को चेंज करें, अपनी डाइट को चेंज करें, ताकि वो जो फिजिकल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे परिवारों में हो जाते हैं, उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है। तो दूसरा, जो लोग फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं, बड़ी सिटीज में रहते हैं, वो भी कम से कम थोड़ा उसको घटा तो सकते हैं ना, ईटिंग आउट को। चलो, ईटिंग आउट को घटा दो, फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे वीकेंड तो होता है आपके पास, कई बार क्या होता है कि जब समय भी होता है ना, तो हमें आदतें ऐसी पड़ जाती हैं
कि हम वो चेंज ही नहीं करना चाहते, रूटीन्स को चेंज नहीं करना चाहते हम फिर। तो कम से कम आपके पास जब वीकेंड का टाइम है तो आप उसको फन एक्टिविटी भी बना सकते हो आज फैमिली की। चलो आज बच्चों को भी हम कुकिंग सिखाएंगे, आपको कुछ इकट्ठे मिलजुल के कुकिंग कर ली, कीर्तन भी कर लिया, है ना, उसको फन भी बना दिया। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि फन एक्टिविटी घर के बाहर जाके ही हो सकती है, जैसा हमारा कल्चर बन गया अभी मॉडर्न वर्ल्ड का। घर में भी तो कोई फन एक्टिविटी कर सकते हो ना मिलजुल के। क्या आपको लगता है आपके छोटे 7-8 साल के 10 साल के बच्चे, उनको अगर आप कुकिंग सिखाओगे इकट्ठे मिलजुल के कोई भजन वजन लगा के, तो एंजॉय नहीं करेंगे वो? क्या आपको लगता है कि जब तक आप उनको एडवेंचर पार्क नहीं लेके जाओगे तो वो खुश नहीं रहेंगे? भाई आप उनके साथ एंगेज होने की कोशिश करो, यू रियलाइज कि वो आपके साथ घर की एक्टिविटी में बड़ा आनंद ले रहे हैं, दे वांट योर अटेंशन, उनसे कोई बातें करे, उन पे फोकस हो। वो तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे अगर उनके साथ कोई टास्क करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी कुकिंग भी की, भगवान को भोग भी लगाया, थोड़ा कीर्तन भी कर लिया, बच्चों के साथ थोड़ा डांस करो, वैसे भी जो मोटापा आ रहा है थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हर एक एक्टिविटी को डिवोशन से जोड़ने का प्रयास कीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए। जो लोग पानी कम पीते हैं वो पानी बढ़ाइए अपना इंटेक। जो फ्रूट्स नहीं खाते अपना फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाओ, बहुत बेसिक है। आपने ग्रेप्स खाए, आपने सेब खाया, संतरा खाया, एक तो विटामिन डेफिशिएंसीज खत्म होती हैं आपकी फ्रूट्स खाने से, और दूसरा आपका सात्विक गुण बढ़ता है ना। तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस हमने करने हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ना बड़ी बड़ी बातें बहुत पहले कर देते हैं। हमारे जब तक हमारे बेसिक्स नहीं बदलेंगे हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। वी नीड टू चेंज आवर टोटल लाइफस्टाइल। अगर हम स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन वन एक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी मीन्स अ चेंज ऑफ योर होल लाइफस्टाइल एंड चेंज ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न्स, नॉट जस्ट लाइफस्टाइल एक्सटर्नली। आपके सोचने की, विचारने की क्षमता और दिशा को ही बदल देती है स्पिरिचुअलिटी। ट्रू सेंस ट्रू स्पिरिचुअलिटी है ना। तो हम सब ने क्या करना है, हमने डाइट भी इसलिए करनी है कि अच्छा प्रभु मैं हेल्दी रहूंगा ताकि मैं ज्यादा अच्छे से आपकी सेवा कर सकूं, ज्यादा अच्छे से, इसलिए नहीं अच्छा मैं डाइट करूंगा मैं गुड लुकिंग बन जाऊंगा सब मेरी तारीफ करेंगे। नहीं, मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, मुझे डाइट भी अपनी सात्विक करनी है, भगवान को भोग लगाना है, ताकि मैं हेल्दी हो सकूं, ताकि मैं और अच्छे से सत्संग साधना सेवा कर सकूं। ये वाला भाव मेंटेन करना है हम सबको। हरि बोल। नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 11। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरि हरि अगले बोल जी। दोनों अगले पढ़ लीजिए। श्लोक 12। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। श्लोक 13। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी जाना जाता है। हरि हरि बोल जी। Text 11 of sacrifice is the sacrifice performed according to the direction of scripture as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness. Text 12 but the sacrifice performed for some material benefit or for sake of pride. O chief of the Bharata, you should note to be the mode of passion. Text 13 any sacrifice performed without regard for the direction of scripture, without distribution of prasadam, spiritual food, without chanting of Vedic hymns and remunerations to the priest, and without faith, is considered to be the mode of ignorance. Hari Hari Bol. हरी हरी बोल जी। तो अब हम किसकी क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं। देखिए जब कोई त्याग करता है, कोई यज्ञ होता है, वो सात्विक कब होता है। कोई भी चीज सात्विक कब होती है, जब हम स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली करेंगे, उसको केवल ड्यूटी समझ के और निष्काम होके कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये वाला भाव छोड़ देंगे जब हम उसमें, तब क्या हो जाता है, वो सात्विक होता है वो, है ना। तो सात्विक त्याग हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप पेरेंटिंग कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो पेरेंटिंग में भी आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं ना, त्याग करने पड़ते हैं। बट अगर आप ये सोच के करते हो कि भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है और ये ड्यूटी है,
ठीक है, और मुझे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली चलना है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं गुरु हूँ और मुझे बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ख्याल रखना है, इनको करियर वगैरह में तो लगाना है, लेकिन साथ साथ में मैंने इसको डिवोशन भी सिखानी है बच्चों को, ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है, ये आगे बड़े होके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉन्सेप्ट छोड़ देते हो आप, तो वो आपका जो सेक्रीफाइस है ना पेरेंटिंग में भी, वो क्या बन जाएगा, वो सात्विक बन जाएगा। इस तरह से देखना है आपने। तो ये एग्जाम्पल मैंने एक पेरेंटिंग का दिया, बट ये कहीं भी हो सकता है, मतलब जहां पे भी आप अल्टीमेटली त्याग कर रहे हो, कि त्याग अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं हम, किसी भी चीज का त्याग कर रहे हैं हम, अल्टीमेटली तो हम उस परमपिता को ही खुश करना चाहते हैं ना, चाहे हमें समझ हो या ना हो, बट उसका लक्ष्य अल्टीमेटली उस परम भोक्ता ईश्वर को प्रसन्न करना है। तो उसकी डायरेक्शन सही कब होगी, जब हम क्या करेंगे, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड विद नो डिजायर कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ भगवत गीता का भी एक यज्ञ चल रहा है, एक्सप्रेस कोर्स हमारा, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं इसको ना, जैसे स्क्रिप्चर्स में बताया है, ये तो अंदर से भगवान जानते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं भी इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ कि भगवान जानते हैं ज्यादा। ठीक है, तो कि मैं किस तरह का, अगर मैं इससे कोई मटेरियल डिजायर ढूंढना शुरू कर दूंगा, तो ये यज्ञ क्या सात्विक रहेगा। अगर इसमें कोई मटेरियल रिवॉर्ड ढूंढना शुरू कर दूंगा ना मैं, तो यही यज्ञ है भगवत गीता का आप अध्ययन करवाने वाला, ये राजसिक हो जाएगा एकदम झटके से, अगर मेरी इंटेंशन चेंज हुई तो। ठीक है, और ये भगवान ही जानते हैं। तो हमें बड़ा क्लैरिटी से समझना चाहिए, अच्छा ये है, ताकि हम अपने अंदर की इंटेंशंस को चेक करते रहें। ये बड़ी सूक्ष्म चीज होती है, इसको ध्यान से एनालाइज करो, है ना। इसलिए आप सबको बार बार रिकमेंड करते हैं सत्संग रेगुलर गाओ, रोज करोगे तो सूक्ष्म तत्व समझ आएगा। वंस इन अ वाइल करने से ठीक है, अच्छा लगेगा कभी कभार, बट आप गहराई से समझ नहीं पाओगे टॉपिक को, है ना। तो सेक्रीफाइस जो हमने किया स्क्रिप्चर्स के बेस पे, ड्यूटी समझ के, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, वो सात्विक है। राजसिक में क्या होता है, जैसे ही आप, राजसिक का मतलब ही है जैसे ही आपने फलों की इच्छा का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, है ना, मुझे ये मिलेगा और वो मिलेगा, तो आप बाहर से चाहे जितनी मर्जी अच्छी एक्टिविटी क्यों ना कर रहे हो, आपके साथ अगर प्राइड है, एक हल्का सा भी है अगर, कि मैं कुछ हूं, मैंने ये किया है, ठीक है, और मेरे को ये करने से समाज वाले इज्जत देंगे। चाहे आप कई बार लोग मटेरियल बेनिफिट सोचते हैं कि मुझे पैसा मिल गया, मटेरियल बेनिफिट इज नॉट ओनली पैसा। अगर आपके अंदर ये भी अभिलाषा है ना कि सब मुझे रिस्पेक्ट दें ये काम करने के बाद, तो क्या वो भी मटेरियल डिजायर है, या मटेरियल डिजायर इज ओनली मनी। मटेरियल डिजायर इज नॉट ओनली मनी। आप अगर ये भी डिजायर रखते हो ना कि मैं ये कर रहा हूं ताकि मुझे सब रिस्पेक्ट दें, मुझे अप्रिसिएशन मिले, ये भी मटेरियल डिजायर ही होती है भाई। ठीक है, ये भी मटेरियल डिजायर ही होती है, ये भी स्पिरिचुअल डिजायर नहीं है ना। तो जब हम उस तरह से, अब देखो वही पेरेंटिंग का ले लो, पेरेंटिंग में आपने सब अच्छा किया था, लेकिन ना तो आपको बच्चों को डिवोशन में आगे लेके जाने का इंटरेस्ट था, उनको बस करियर 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 में आप आगे लेके जाना चाहते थे, और साथ में आपकी इंटेंशन थी कल को ये सक्सेसफुल होंगे तो सोसाइटी कहेगी वाह गुप्ता जी, वाह शर्मा जी, क्या बात है, आपका बेटा तो छा गया, आपका कमाल कर दिया, आपकी पेरेंटिंग की जो एबिलिटी है ना आपके पास, वो तो कमाल की है। तो आप ये सुनना चाहते हो, या आप ये सोचते हो कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, तो ये राजसिक हो जाएगा फिर आपका सारा सिस्टम, है ना। और अब अगर हम तामसिक की तरफ चलें, तो वो सात्विक से हमेशा विपरीत होता है, स्क्रिप्चर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई भगवान के नाम से लेना देना नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, हमने कोई त्याग कर दिया उस भाव से, ना स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है ना हमारे अंदर कोई श्रद्धा है, बस ऐसे ही कर दिया। और उस पूरी प्रोसेस में जो हमारी भाव होते हैं वो मेरा नेगेटिव होते हैं, है ना। तो उस तरह का त्याग क्या हो जाएगा, उस तरह का त्याग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तामसिक, है ना। जैसे अगर आप पेरेंटिंग का एग्जांपल ले लो, तो पेरेंटिंग में मान लो आपको पता ही नहीं था कि आपका रोल है बच्चों को मटेरियली और स्पिरिचुअली सक्सेस बनाने के लिए मेहनत करना, आपको भी लेना देना नहीं है इन बातों से। ठीक है, आप बच्चों को भगवान का नाम जाप करना नहीं सिखाते, डिवोशन में नहीं लगाते, और अपनी उल्टी सीधी आदतों में पड़े रहते हो, आपको लेना देना भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उस पूरी प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, वो आपकी तामसिक हो जाएगी पेरेंटिंग, है ना। और आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आ, बहुत सारे लोग ना
फॉर एग्जांपल जब होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव जगहों पे, तब ना वो उन्होंने पी ली बहुत सारी और वो ऐसे बड़े बड़े ऐसे ऐसे पैसे फेंक के टिप दे देते हैं, ये लो 500 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। तो क्या एज सच उनके कॉन्शियसनेस में उन्होंने त्याग किया उस 500 रुपीज का या 1000 रुपीज का, तो क्या वो कोई भगवान को प्लेजर के लिए कर रहे हैं? क्या वो स्क्रिप्चर्स के बेस पे कर रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स कहते हैं सोच समझ के दान दो, त्याग करो, क्या इसका कुछ भलाई होगी या नहीं होगी? क्या उनको कोई होश है उस चीज का? कोई होश नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए सात्विक, जिसमें प्योरिटी है, जिसमें जगत कल्याण का भाव है, जिसमें निष्काम है ना, स्क्रिप्चर्स के बेस पे है। राजसिक, जहाँ पे मटेरियल डिजायर्स है, प्राइड है, ग्रीड है ना। और तामसिक, जहां पे बिल्कुल उल्टा होएगा, स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला है, भगवान का फेथ नहीं है, भगवान का नाम नहीं है ना। तो इस तरह से जो त्याग किया जाता है वो क्या हो जाता है? तामसिक हो जाता है। तो हम सबको कहाँ पहुंचना है स्टार्टिंग में? दिव्य होने से पहले वी हैव टू अचीव स्टेज की सात्विक गुण में हम प्रिडोमिनेंट हों, और फिर उसके बाद सात्विक गुण से ही आप डिवोशन की बातों को गहराई से समझ के, भगवत कृपा से, अपने प्रयास से कोई डिवाइन नहीं हो पाया आज तक, मुझे याद रखना है ये बात। प्रयास पूरा करना है, फिर विनम्र होके प्रभु पे अर्जी लगानी है कि प्रभु देखो, मैं आपने कहा था, मैं प्रयास कर रहा हूं, आप तो कृपा निधान हो, आप कृपा करो, आप कृपा करोगे तब तो मैं दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। तो ये बार बार मैं रिपीट करता हूं कि ना तो हमने प्रयास करने से पीछे हटना है, और ना हमने प्रयास का अहंकार ले लेना है कि हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, मैं तो बड़ा अच्छा प्रयास कर रहा हूं, अब तो मुझे भगवान धाम बुला ही लेंगे। गड़बड़ हो गई फिर से, ठीक है। दिस इज नॉट कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है कि 1000 रुपए दोगे तो वो सामान दे ही देगा आपको, ऐसा नहीं होता है ना। मेहनत करनी है विनम्रता के साथ, भगवान पे आश्रित होके कि प्रभु आपके दिए अनुसार मैं अपनी क्षमता से चलने का प्रयास करूंगा, बट मैं ये भी समझता हूं कि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तो मैं उस दिव्य अवस्था को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इवन तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं, बट ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ये भाव मुझे मेंटेन करना है हमेशा, और आपको भी करना है कि हम प्रयास तो करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक धर्म है हमारा, हमारी मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, लेकिन हमने उसका अभिमान नहीं ले लेना है पुरुषार्थ का। हमें लेकिन निर्भर ये रहना है कि प्रभु ये तो मेरी ड्यूटी बनती है, बट अल्टीमेटली हो तभी पाएगा जब आप मुझ पे कृपा करोगे। तो क्यों ना हम सब मिलके ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब पे कृपा आपने बहुत सारी की है, और प्रभु कृपा करना, हमारी लगन आपके साथ ऐसी लग जाए कि पहले तो जो भगवत गीता की बातें हैं उनको हम गहराई से समझ सकें, और साथ साथ में हम इसका प्रचार प्रसार भी कर सके, खुद भी भक्ति में आगे बढ़े, प्रहलाद महाराज की तरह ये भाव मेंटेन करें कि हमें वो मुनि नहीं बनना है जो जंगलों में जाके बस अपने बारे में सोचते हैं। हमें शहरों में और गांवों में रह के, जहां भी हम रहते हैं, आपके साथ इस तरह से जुड़ना है ताकि सभी का कल्याण हम कर सकें। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक अनाउंसमेंट भी है एवरीवन, आप सबके लिए एक रिवीजन कोर्स किया जाएगा एक्सप्रेस कोर्स के बाद 5 डेज का, जिसमें सारी की सारी भागवत गीता को हम समराइज करेंगे फिर से, ताकि आप भूलो ना। रिविजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में वो जो समरी कोर्स होगा रिवीजन का, वो लाइव हो जाएगा। तो आपके साथ जुड़े हुए फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, जो रेगुलरली सत्संग नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वो 1 आवर अ डे, डेट देखिएगा प्लीज आरती जी, या कोई डेट चेक कीजिएगा। ये वाला कमिंग मंडे नहीं, इसके बाद वाला मंडे को क्या डेट पड़ रही है, उस डेट से हम शुरुआत करेंगे इसकी। एक बार डेट चेक कीजिएगा सब लोग नीचे से। ये एक कमिंग मंडे आ रहा है हमारा 3 डेज के बाद, उसके बाद वाला मंडे से एक 5 डेज का रिवीजन कोर्स होगा। हाँ जी काजल जी, 30th में जी। हाँ जी। तो 30 मई, सॉरी देखिए मैं कितना भुलक्कड़ करूं, मैं भूल ही गया। 30 मई से मंडे से हम YouTube लाइव एक 5 डेज का कोर्स करेंगे,
जैसे पहले भी क्रैश कोर्सेज हुए थे, उससे दो चीजें अचीव हो जाएंगी। एक तो आपका एक्सप्रेस कोर्स जो अब ऑलमोस्ट 2 महीने से चल रहा है, उसकी एक क्विक समरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम एमसीक्यू एग्जाम करेंगे आपका 1-2 दिन, 5 डेज के अंदर। 3 डेज में समरी होगी मोस्टली, और 2 दिन में एमसीक्यू एग्जाम होगा आपका, जिससे आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी, है ना। तो लेकिन साथ में अगर आपके साथ कोई जुड़े हुए लोग हैं जो रेगुलर नहीं रह पाते, बट आप उनको अवेयर करवा सकते हो कि 5 डेज का एक कोर्स आ रहा है, जिसमें वो एक क्विक सी समरी ले सकते हैं भागवत गीता की, अगर वो लेना चाहें। और यूट्यूब लाइव होगा, तो गूगल मीट एंड XYZ का कोई झंझट नहीं पड़ेगा। आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं और उसको उनको अवेयर करवा सकते हो, और ऐसे इस प्रकार से आप अपनी गुरु दक्षिणा हमें दे सकते हो। खुद भी भगवान के रास्ते में चलिए एंड कीप एनकरेजिंग पीपल। एंड लास्ट सूत्र ये रहेगा, जब आपकी इंकरेजमेंट से कोई इंकरेज ना हो, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, ये वाली दक्षिणा दे देनी है हमें। एक दक्षिणा ये कि इंकरेज करो, दूसरी दक्षिणा क्या है, जब इनकरेज करते हो तो कोई नहीं मानता आपकी बात, तो डिस्करेज नहीं होना है आपने, डिसअपॉइंट नहीं होना है। कोई बात नहीं, आपने सेवा की, आपने प्रयास किया, तो 30th में अपनी डायरी में लिखिए एंड इनकरेज एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल जी। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। और आज मोस्टली सभी लोगों की जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सब के बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हर एक इंसान जब इस रास्ते पे चलता है तो उसे ये फेस करना पड़ता है, या फिर उसके दिमाग में डाउट्स आ जाते हैं कि भाई सभी तो भक्ति कर रहे हैं, सभी तो पूजा कर रहे हैं, फिर फर्क क्या है। तो आज हमने चैप्टर 17 के माध्यम से, निखिल जी के माध्यम से ये समझा कि किस तरीके से हर चीज डिफरेंट है। मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों में की गई भक्ति में फर्क है। और फिर आगे हमने ये समझा कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं दोस्तों, वो दिव्य रास्ता है, क्योंकि हम यहाँ पे सीधे कोशिश कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने की। और हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो बाकी सभी देवी देवताओं की रिस्पेक्ट भी करनी है, और उसके साथ साथ में हमें उनसे भी यही प्रेयर करनी है कि हमें शुद्ध भक्ति प्रदान, हरि भक्ति प्रदान करें, ताकि हम और आगे बढ़ सकें और भगवान के साथ अच्छे से जुड़ सके। फिर हमने ये भी समझा कि किस तरीके से हमारी ईटिंग हैबिट्स, जो कि एक हमारे दिनचर्या का बहुत मेजर पार्ट है, वो किस तरीके से अनजाने में हमें तामसिक और राजसिक गुणों में बांध देती है। हमें पता भी नहीं चलता और कब हम ऐसे काम कर जाते हैं जो हम तामस गुण में आ जाते हैं और राजसिक गुण में आ जाते हैं, क्योंकि गुण तो सब में है। अब कौन सा गुण प्रोमिनेंट है, जिसे हम खाना खिलाएंगे। और खाना खिलाने का मतलब क्या है, हम अपना हर एक कर्म उस गुण के हिसाब से करेंगे, उसको प्रोमिनेंट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमें पता भी नहीं चल रहा, हम अपने सिर्फ खाने खाने से ही कितना फर्क डाल देते हैं। ईटिंग आउट्स या फिर फ्रोजन फूड्स या फिर और सारी चीजें, जब हम ये सब चीजें लेते हैं तो फिर हमारे तामसिक और राजसिक गुण ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होते हैं। आज हमने सीखा, तो आइए इन सब चीजों पे थोड़ी थोड़ी लगाम लगाते हैं, ताकि हम सात्विकता की तरफ बढ़ सके। और जब हम सात्विकता की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे होंगे, तो क्यों ना उसे दिव्यता की तरफ लेके जाया जाए, भोग लगा के खाना खाया जाए, अपने भाव को परिवर्तित करके खाना बनाया जाए और उसे ग्रहण किया जाए। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली आहिस्ता 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 सात्विक गुण बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब हम भगवान के साथ जुड़ना शुरू करेंगे, भगवान के लिए कार्य करना शुरू करेंगे, इस केस में कैसे, भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान के लिए शॉपिंग करना, और फिर भगवान को भोग लगाना और उस भोग को खुद खाना, प्रसाद मानकर। तो जब हम ऐसा करेंगे तो दिव्यता की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, हम सब लोग खुशी चाहते हैं लाइफ में। जितना भी हम
काम कर रहे हैं, जितने भी हम परेशानियां ले रहे हैं, जितना भी हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं अपनी लाइफ में, वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए और हमें खुशी मिले। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपोनेंट आज हमने समझा कि भाई खुशी या फिर कंफर्ट या फिर हेल्दी लाइफ हमें ज्यादा चीजें करके नहीं मिलेगी, अपने ईटिंग हैबिट्स को परिवर्तित करके मिलेंगी। जब हम इस तरीके से करेंगे तो फिर हम शांत रहेंगे, काम रहेंगे, पीस को महसूस करेंगे और खुश रहेंगे। फिर हमने यहाँ यज्ञ के बारे में भी समझा कि किस तरीके से ये भी डिवाइड होता है। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करते रहना है, भगवान से प्रेयर्स करते रहना है। अगर किसी के पास किसी पे नेगेटिव हैबिट्स भी हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो वो कैसे निकलेगा? वो भी प्रेयर्स से निकलेगा दोस्तों। कोशिश करते जाइए, प्रेयर्स करते जाइए, क्योंकि अगर भगवान की कृपा हम पे होगी तो हम जरूर प्योर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से चलते रहेंगे। जिसको जितना समझ में आए उतना अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़िए। जैसा कि निखिल जी ने बताया, पानी ज्यादा पिए। अगर कोई पानी नहीं पीता, कोई फ्रूट नहीं खाता तो फ्रूट खाइए, कोई दूध नहीं पीता तो दूध पिए, दही पी खाइए। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जीवन में सुधार लाने की तरफ एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम सात्विकता की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो आइए रिव्यूज की तरफ चलते हैं। पुणे चलते हैं नेहा जी के पास। हरी हरी बोल नेहा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच तहे दिल से निखिल जी, बहुत प्यारी एक्सप्लेनेशन और बहुत ही प्यारा चैप्टर श्रद्धा के विभाग। इसमें हमने सबसे पहले जाना कि 3 टाइप्स के जो पर्सन्स हैं और जो गुण हैं कैसे एक्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग खाना भी और उनकी श्रद्धा भी होती है। तो जैसे पहले मैं भी जब देखती थी सोसाइटी में, मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी कि ये सभी लोग क्या पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, ये तो बहुत डिफरेंट कर रहे हैं। देखने में तो सब एक जैसा लगता है, फिर जब हम नज़दीक जाते हैं तो हमें डिफरेंस समझ में आ जाता है। फिर जब हमने भगवत गीता जी का ज्ञान लिया, उसके थ्रू हमें ये नॉलेज मिली कि सभी प्रभु की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बट वो अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा शुरू से ही अट्रैक्शन था कृष्णा जी के तरफ, तो लॉर्ड कृष्णा की तरफ। तो मैं लेकिन ये समझ नहीं पाती थी कि ये ऐसा क्यों होता है। जैसे सभी लोग अलग अलग फेस्टिवल आते हैं तो बहुत अच्छे से मना पाते हैं, लेकिन मैं हमेशा मतलब सब में, सभी गॉड्स में कृष्णा जी को ढूंढती थी और मुझे ये लगता था कि उनकी एक छवि मुझे मिल जाए। तो अब मुझे ये समझ आया कि ये मेरी श्रद्धा थी प्रभु की तरफ की। हमेशा से मैंने उनको ही माना है, उनको ही देखा है और उनको ही जानना चाहती थी। और इसी डिजायर्स को लेकर मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ भी जुड़ी कि मुझे लॉर्ड कृष्णा के बारे में जानना था। ये नहीं मालूम था कि एज अ ह्यूमन हमारी लिमिटेड बुद्धि है, हम प्रभु को तो ऐसे नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हमारे अंदर फेथ है, श्रद्धा का भाव है और हम विनम्र होकर के जब इस रास्ते पे चलते हैं, गुरु की वाणी को सुनते हैं, उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो हम समझ पाते हैं और हमारा जो वो अट्रैक्शन होता है वो कैसे भाव में परिवर्तित हो जाता है कि हम प्रेम की तरफ बढ़ने लगते हैं प्रभु के। फिर मैंने ये भी जाना कि जैसा अन्न वैसा मन, ये सच में मैंने इसको अनुभव किया है कि जैसे पहले मैं भी बहुत सात्विक फूड ही लेती थी, लेकिन मेरा सात्विक फूड राजसिक से मिलता जुलता था। तो लेकिन इसके साथ जुड़ने के बाद और भगवद गीता जी की लर्निंग लेने के बाद मैंने सिंपल फूड को प्रेफर किया और अब तो मैंने गार्लिक और ओनियन भी छोड़ दिया है। किसी ने मुझे बोला नहीं, बट अंदर से ये भाव आया कि नहीं, मुझे छोड़ना चाहिए, मेरे प्रभु को पसंद नहीं है, ये भाव आया। और मैंने प्रभु से प्रेयर भी की कि प्रभु आपको ही ये सब कुछ करना है, बिकॉज मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन फैमिली मेम्बर है, उनको तो देना ही होगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने ऐसे अपने आप को मोडिफाई किया कि मैं जीरा का छौंक लगा के और अदरक का यूज़ करके बनाने लगी और वो सच में इतना अच्छा बनने भी लगा, क्योंकि
क्या होता था, बनाने के बाद में प्रभु को भोग लगाती थी, और वो भोग जब हम लगाते हैं प्रभु को, वो दिव्य प्रसाद बन जाता है, तो उसमें वही स्वाद आ जाता है। और क्योंकि होता तो वो बिल्कुल सिंपल फूड ही है, लेकिन क्योंकि उसमें प्रभु ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उससे हमारे घर का पॉजिटिविटी और हमारे खुद की अंदर की जो हमें इनर पीस मिलती है, इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, हमारा मन शांत रहता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम एनर्जेटिक रहते हैं। ये भी मैंने महसूस किया। फिर अभी रिसेंटली मैं न्यू होम में शिफ्ट हुई हूँ, तो जो भी पूजा पाठ वगैरह हुआ, इतनी अच्छी तरीके से हुआ कि ऑल टाइम तो मेरे यही कृष्णा महामंत्रा चलता रहा। जो पंडित आए थे, 4 पंडित जी आए थे, तो उन्होंने जब पूजा कराई तो वो इतने खुश होकर गए थे हमारे घर से कि वो बोले कि ये पहला घर है जहाँ पे हमें करा के बहुत प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, आप कृष्ण भक्त हो। और जब उन्होंने मेरे अंदर श्रद्धा देखी कि मैंने श्रृंगार बहुत प्यारा प्रभु का किया था, सबसे पहले प्रभु का श्रृंगार किया, फिर मैं खुद रेडी होने के लिए गई, और जो भी पूजा होती गई, तो जब वो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे थे, सब कुछ स्टोरी बता रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो मेरा इतना फोकस था उस पर। तो वो यही बोल रहे थे कि हम आपकी श्रद्धा को देख करके शत शत नमन करते हैं। तो मुझे बहुत ऐसा अंदर से भाव आया कि ये तो सब मेरे गुरु की देन है। आज गुरु ना होते, अगर गुरु ने मेरा मार्गदर्शन न किया होता, तो शायद आज मैं इस भाव को नहीं डेवलप कर पाती अपने अंदर। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी, और वो हमारे, वैसे यहाँ के पंडित जी प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपके घर से और आपकी सात्विकता को देखकर हम आपके घर में प्रसाद ग्रहण करेंगे। इतना अच्छा लगा कि जब भी सभी लोग आए और सभी लोगों ने बड़ा आनंद भी लिया, और प्रभु भी बड़े खुश थे, ऑल टाइम स्माइल कर रहे थे कि वो स्माइल हमेशा मुझे दिखती थी, लेकिन उस दिन पंडित जी को भी दिख रही थी। ऐसे वो बोले कि साक्षात राधा श्याम सुंदर तो गोलोक धाम से ही विराजमान हो गए हैं। तो ये सब कुछ हो पाया, जो भी मैंने, जो भी पूजा पाठ का होता है, हवन होता है, सब कुछ मैंने श्री हरि के चरणों में यही प्रार्थना की, हे प्रभु की मुझे प्रेमा भक्ति और अपनी नित्य सेवा दीजिए। जब मैं न्यू होम में शिफ्ट भी हो रही थी, तो मेरे अंदर सिर्फ यही फीलिंग आ रही थी कि प्रभु आप तो मुझे मटेरियलिस्टिक बहुत सब कुछ दे रहे हो, लेकिन प्रभु मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, और मेरे अंदर ये बिल्कुल भी भाव ऐसा ना आए कि मैं आपकी सेवा से वंचित हो जाऊं। प्रभु मुझे अपने चरणों में लगाए रहना। तो ये सब कैसे हो पाया? ये सब इस सत्संग से जुड़कर हो पाया, भगवत गीता जी की टीचिंग लेने के बाद हो पाया। और रिसेंटली 18 में से मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर। तो मैं तहे दिल से निखिल जी का, नितिन जी का, निमेश जी का, प्रीति जी का, रूपाली दी का, गोलोक एक्सप्रेस की एंटायर टीम का शत नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और मैं हमेशा इसी तरह अपने स्पिरिचुअल के पाथ पे चलती रहूँ, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार और प्रभु की नित्य सेवा करती रहूँ, प्रेमा भक्ति, यही मुझे मांगना है। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल डिवाइन सत्संग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारे रिव्यूज और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ है। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही चलते रहिए। आइए आगे चलते हैं मंजू दीदी के पास। हरी हरी बोल मंजू जी। हरी बोल एवरीवन। डेली की तरह आज का सत्संग भी बहुत ही आनंददायक और ज्ञानवर्धक था। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि हम शादी पे गए थे, रात को 1:30-2 बजे आए हैं। तो पता नहीं क्यों जब शादी पे थे तो मैं हमेशा ये चेक करती हूँ कि किसी की ड्यूटी तो नहीं है सत्संग की, मेरा नाम तो नहीं आया। जब मैं घर आई हूँ तो जब लेटने लगी हूँ तो मैंने बोला अच्छा एक बार देख लेती हूँ कि मेरा नाम तो नहीं है। देखा तो मेरा नाम था उसमें रिव्यूज के लिए, तो मैंने बोला अच्छा ये तो देखती हूँ अब क्या सुबह जल्दी करके, क्योंकि 5:20 पर वीडियोस भी चेक होती हैं। तो और मैंने फटाफट वो चीज करी, और क्यों मन में इंट्यूशंस आ रही थी कि नहीं शायद कल मेरा नाम आए, तो भगवान ने वही किया। ये भी एक बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है, जैसे मन में वो चीज आ जाती है पहले। और आज का सत्संग जो आज देखो, हम जैसे गीता जी हमेशा ही कहते हैं कि हम बहुत बुद्धू हैं, सच में ही हम बहुत बुद्धू हैं।
हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये गुण जो है वो 3 तरह के होते हैं। हम जब पैदा होते हैं ना, तो भगवान सबको A1 दे के भेजता है कि भाई चलो आपको सबको दे दिया, आप पैदा हो गया, इस वर्ल्ड में आ गए, आप तो A1 ग्रेड दे दिया हम लोगों को। पर हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स भी इवन जो हम बाहर से दिखते हैं ना, उसी को देखते हैं और उसी के हिसाब से हमारी ग्रेडिंग करते हैं कि A+ है, B+ है। जैसे मैं भी टीचर हूँ तो मैं भी हम भी बच्चों को उसी तरह पर उनके मन में क्या चल रहा है, जो अंदरूनी है वो क्या चल रहा है, वो हमें किसी को मालूम नहीं। देखने से जैसे निखिल जी ने बताया कि माला सब कर रहे हैं कि पर उनके मन में क्या चल रहा है, कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो हमारे मन के भाव को कोई भी नहीं जान सकता कि हमारे उस समय हमारे अंदर कौन सा गुण जो है विद्यमान है, हम अग्रेसिव हो रहे हैं, हमारे में प्यार आ रहा है, कौन सा गुण हावी हो रहा है हमारे ऊपर। तो जैसे आज श्रद्धा के विभाग के बारे में बात करी, तो मैं अपने लाइफ से रिलेटेड ही मैं आपको एक्सपीरियंस देती हूँ कि मेरी बिटिया जी वो 10 इयर्स के बाद हुई, कोई इशू नहीं था मेरा। तो जब तो मेरे को क्या होता था, मैं किनको पूछती थी, जो इवन सड़क में चल रहे होते थे, मेरे को बच्चे के लिए इतनी वो थी कि भाई कब बेबी होगा। तो मैं इवन सड़क पे जा रहे, वो एक चद्दर लेके चलते हैं, वो ऐसे झाड़ा करने वाले होते हैं, मैं उनके पास में खड़ी हो जाती थी। मैं सोचती थी ये भी भगवान है, क्या पता यहीं से हो जाए। जब कहते हैं ना कि भगवान किसी चीज से किसी चीज की कमी देता है तो वो दूसरा इंसान जो है उस तरफ भागता है। तो मैं उनको घर ले आती थी और मैं कहती थी अच्छा घर में चलो आप, मैं उनको खाना खिला ये कर, जो सड़क में घूमते थे झोला छाप, तो मैं उनके ऊपर भी श्रद्धा रखती थी। जब वो चीज थोड़ा सा ऊपर उठे, परमात्मा ने थोड़ी सी बुद्धि दे दी या कुछ थोड़ा सा आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं किनको फॉलो करती थी। जैसे मैं स्कूल में थी तो जो हमारी प्रिंसिपल या जो काफी बड़े लोग होते थे, मैं उनको फॉलो करती थी कि अच्छा ये कैसे बात करते हैं, ये कैसे उठते बैठते हैं। तो वो हमारे अंदर उस टाइम का जो गुण था कि कैसे मैंने उनको फॉलो करना, अच्छा ये बोलते कैसे हैं, ये किसी से मिलते कैसे हैं, ये कैसे किसी के साथ हैंडशेक करते हैं। तो वो क्योंकि मेरे को अपने आप को आगे बढ़ाने का था तो मैं उनको फॉलो करने लगी। अब हम भगवान को फॉलो करते हैं और सच में मैं ये कहती हूँ कि हम उसमें भी अलग अलग भाव रखते हैं। हम कृष्णा जी को फॉलो करते हैं, मेरे पास लड्डू गोपाल जी है और मेरे पास राधा कृष्ण का स्वरूप भी है। तो मैं क्या करती हूँ, लड्डू गोपाल जी के साथ तो ऐसे बात करती हूँ जैसे बच्चे की तरह, जैसे पूरा जैसे अब क्या सुनाऊं कि अब बहुत ही दूसरा भाव रखती हूँ। और जो कृष्ण जी और राधा का स्वरूप है उनको यस बॉस की तरह देखती हूँ कि हाँ आपने जो कहा वो ठीक है। तो उनको मैं बड़ा मतलब सम्मान के साथ देखती तो लड्डू गोपाल जी पर उनके साथ ममता का भाव आ जाता है। पर जब मैं कृष्ण राधा जी का स्वरूप देखती हूँ तो जैसे लगता है कि नहीं ये बॉस है, इनके साथ ऐसी बात नहीं करूंगी, तो ये भाव आ जाते हैं। ये देखो हमारा एक उसमें भी श्रद्धा 3 तरह की डिवाइड हो गई। पहले था सड़क छाप लोगों पे श्रद्धा रखने लगी, फिर मैंने अपने कलीग्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और अब हम सुपर हीरो को फॉलो करते हैं। तो ये कैसे हमारे अंदर जैसे जैसे हमारे अंदर सात्विक गुण आते जाते हैं वैसे वैसे हम उसको फॉलो करने लग पड़ते हैं। आगे निखिल जी ने करी खान पान की बात, तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने घर में देखा है कि जैसे मेरे हस्बैंड को हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, तो जिस डॉक्टर को हमने फॉलो करा उसने कहा कि खान पान से ही सारी प्रॉब्लम जो है, जो आपकी सारी भी बीमारी है वो रिवर्सेबल है। और सच में वो चीज हुई भी है। और उससे पहले भी हम पहले क्या करते थे कि खाने पाने का ईटिंग आउट भी था हमारा। पर अब हम कितना भी बाहर मेरे को लगता नहीं है कि हम महीने में एक बार भी, मेरे को लगता है 2 महीने में शायद एक बार, वो भी किसी का बर्थडे आ गया, किसी का कुछ आ गया तो बाहर चले गए, या बाहर भी नहीं जाते हम, एक्चुअली में घर में ही खाना मंगवाते हैं। और मैंने खाने में देखा है कि खाना जब हम खाते हैं तो उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। जब पहले हम बहुत, हमारे घर में बहुत अचार लगता था, बहुत खट्टे मीठे ये चीजें खाते थे, पर हमने सब छोड़ दिया। तो अपने अंदर ही एक वो शुद्ध भावना, शायद कृष्णा ने जिन्हें आना था तो हमारे घर में अनियन भी खत्म हो गया, गार्लिक का भी सेवन हमने खत्म कर दिया। और सच में जैसे बिल्कुल शुद्ध विचार आने शुरू, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं आती, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं आती, सब हमें लगता है कि सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। कभी ये नहीं सोचा कि हम उसका सब बदला ले लें। तो ये किस तरह से आया, ये बिल्कुल खान पान की भावना से आया। जैसे बिल्कुल निखिल जी ने सच कहा कि होटल का मालिक तो ये सोचता है, वो खाना बनाता है तो ये सोचता है कि कैसे मैं पैसा कमा सकूं इस चीज से। पर जब मदर्स, मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो, तो उनके ना मैंने देखा बच्चे का जब खाना आता है ना,
तो सच में मेरे को लग जाता है पता है कि आज इनकी मेड ने खाना बनाया होगा, इनकी मदर ने खाना नहीं बनाया, क्योंकि उनके खाने से ही पता चल जाता है। जब मेड के हाथ से खाना बन के आता है वो इतना मोटा और ऐसे रैप हुआ होता है, और जब कोई बहुत अच्छे से आता है तो मेरे को लगता है ये आज ही मदर ने। मैं ये नहीं कहती कि मेड खाना अच्छा नहीं बनाती, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहूंगी, पर जब मदर्स खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए तो उसमें वो उसी भाव से, और बच्चों की मेंटेलिटी भी वैसी होती है। मैंने देखा है कि जब मदर्स अपने हाथ से खाना बनाती है, अब कई घरों में मैंने देखा है कि खाने बनाने के लिए मेड्स रखी हुई हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी एमएनसीज में बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं हमेशा कि नहीं खाना बनाने के लिए तो हम रख लेंगे किसी को, कोई बात नहीं है, तो हम तो पैसा कमा रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि वो संस्कार नहीं आएंगे। और कल परसों भी कुछ कोई एक पेरेंट्स आए, उन्होंने मेरे को कहा था कि मैम अब मैं 5 साल ना इंडिया में रहूंगी, पहले मैंने सोचा था बाहर जाऊं, क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। वहां तो बच्चों के बच्चे भी अपने कैसे बात करेंगे कि हे जेंटलमैन, तो अपने पापा के साथ भी ऐसे बात करते हैं। तो मैं इंडिया में ही रहना चाहूंगी ताकि मेरा बच्चा जो है ये बोले कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। तो उसने बोला कि खाने की बात चली तो उसने कहा कि मैं ये नहीं चाहती मैं बाहर जाके खाना, जैसे उधर जैसे निखिल जी ने बताया कि किचन ही नहीं है कई लोगों के घरों में, तो और सच में ही होगा ये कॉन्सेप्ट, हम तो कभी गए नहीं, पर होगा जब सारे बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इंडिया में पल रहे हैं या इंडिया का कल्चर सीख रहे हैं और इंडिया का इस तरह से खाना खा रहे हैं। और ये चीज तब याद आ गई जब से हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं। और बाद में निखिल जी ने ये यज्ञ की बात करी। जब तक हम अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छी तरह से, कौन सा यज्ञ करना है कि बहुत अच्छी तरह से हमें पता चल गया। हमें अपनी कमियों, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को असेस कर रहे हैं कि हमारे अंदर कौन सी, क्या हम ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटीज भी निभा रहे हैं और बच्चों को गालियां भी दे रहे हैं, तेरी वजह से ये हो रहा है, तेरी वजह से ये हो रहा है। अगर हम कभी, ये नहीं होता कि हमारे घर में कभी कोई बात होती है, पर हम उसको बहुत अच्छी तरह से उसको पता चल जाता है कि आज किसकी गलती है, आज हस्बैंड की गलती है या मेरी गलती है, या तो हम अपने आप को असेस कर पा रहे हैं और हम अपने कमियों को देख पा रहे हैं। और मैं भी मैंने शायद पहले भी बोला था कि जैसे खाने में कभी हमारी हस्बैंड वाइफ की कभी कोई बात हो जाती है तो हम उनके खाने के टिफिन में जो हम कभी बात कह नहीं पाते थे, आई लव यू या सॉरी, तो मैं उनके टिफिन में वो पर्ची रख देती थी। तो वो कहते थे कि अब तू, वो फोन आता था कि बोला क्यों नहीं, तो मैं हंसती थी कि गोलोक एक्सप्रेस ने हमें बताया वाणी की तपस्या बोलना ही नहीं है, लिख के भेज दो कि सॉरी आई लव यू। तो ये चीजें बड़ी इमोशंस भी प्रकट करने आ गई। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ सीख रहे हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि मतलब इन्होंने हमारे घर को एक मंदिर बना दिया। और लोगों को देखती हूँ कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कितना, और छोटी छोटी बातें हैं कि जो खाने की वजह से हैं। जैसे बहुत मैंने सुना कि मेरे हस्बैंड तो 15,000 रुपया महीने की सैलरी का वो जो है वो खाने पे लगाते हैं, बाहर का रात को चिकन मंगाते हैं, खाना खाने के बाद भी उनको खाने की बाहर की हैबिट है। तो उनके हस्बैंड वाइफ में काफी फ्रस्ट्रेशन रहती है कि देखो आप बाहर का ही खाना खाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए और जरूर सीखना चाहिए कि हमें कैसे रहना है और अपने अंदर के भाव को चेक करना है। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत ही प्यारे भाव और बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही चलते रहिए। आज की सुबह की 3 मालाएं सभी डिवोटीज के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट करी हैं प्रेयर्स के लिए, अपने और अपने प्रियजनों की गुड हेल्थ के लिए, उनके लिए। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी तरफ से 4 माला सारे गोलोक एक्सप्रेस के लिए, पूरे परिवार के लिए, उनकी कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आगे चलते हैं पायल जी के पास। हरी हरी बोल पायल जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत ही दिव्य और डिवाइन सत्संग लिखने से हमें बहुत ही डीप नॉलेज दे रहे हैं, जिससे कि हम अपने प्रयास करते रहेंगे जैसे कि आपने बताया। तो हमने शुद्ध प्रेमा भक्ति मांगनी है प्रभु जी से, और नित्य निरंतर हमने प्रयास करना है और प्रभु जी से प्रार्थना करते रहना है कि हमें विनम्र बनाओ और हमें सात्विक से हमें दिव्यता की तरफ लेके जाओ। और क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, तो हमने प्रभु से प्रार्थना करनी है
कि हमें दिव्यता की तरफ लेके जाओ और हमने अभिमान नहीं करना है, अपने अभिमान को का त्याग करना है। हरि हरि बोल जी। अपने भजन की तरफ चलती हूँ। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पड़े, श्री राम जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पड़े, त्रिलोकपति आकर केवट की नाव चढ़े। त्रिलोकपति आकर केवट की नाव चढ़े। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र की महिमा को दिलनी ने जान लिया, इस मंत्र की महिमा को दिलनी ने जान लिया। श्री राम रघुवर खुद घर आए, इतना सम्मान किया। रघुवर खुद घर आए, इतना सम्मान किया। हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया। श्री राम इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया। उस कपटी रावण की लंका को जाड़ दिया। उस कपटी रावण की लंका को जाड़ दिया। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली। श्री राम इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली।
मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाली, इस मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाली। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी, बहुत ही प्यारा भजन, बहुत ही प्यारी आवाज। गॉड ब्लेस। आइए सत्संग को कंक्लूड करते हुए अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।